पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे है? ठीक ठाक है। आपको पता है ईद आने वाली है, बकरों की तैयारी की वजह से बाजार में रश नहीं है। मैं हैरान, मैं आज सुबह यही बोल रही थी कि बाजार में रश क्यों नहीं है, क्या वजह है? मेरे ख्याल से बकरा मंडी में रश होने की वजह से हमारे बाजारों में रश खत्म हो गया है। ना लोग कपड़ों की शॉपिंग करें, ना ज्वेलरी खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्लर्स में रश शुरू हो गया। और पार्लर्स में रश इसलिए शुरू हो गया है कि जब ईद करीब होती है तो उसकी वजह से आप अपनी सर्विसेज नहीं करा पाते। सारी औरतों को तभी क्यों याद आता है पार्लर जाना है। 2 दिन पहले पार्लर जा रही थी डाई कराने के लिए, फेशियल कराने के लिए, वैक्सिंग कराने के लिए, ब्लीच कराने के लिए। जब 2 दिन पहले वो पार्लर जा रही तो होता क्या है, जल्दी जल्दी में बालों का डाई खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता, बाल जल जाते हैं। ब्लीच कभी कभी ज़्यादा देर तक लगा दिया जाता है क्योंकि फुर्सत नहीं होती लड़कियों को ब्लीच उतारने की, और इतने रश में लगी भी होती तो ये भी गया काम से। वैक्सिंग में कभी कभी मुंह जल जाता है, हाथ जल जाता है, जहाँ जहाँ वैक्स करते हैं वहाँ वो चीज़ें जल जाती हैं। इसलिए कि ज़्यादा क्लाइंट्स की ज़्यादती की वजह से लोग सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते और वो सर्विस नहीं दे पा रहे होते जो उन्हें शायद आम दिनों में देनी होती है। मगर कुछ पार्लर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनके पास जाएं तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। मगर फिर भी बेहतर ये है कि आप ईद से कुछ दिन पहले, जैसे कि अब 1 हफ्ते पहले आपने अपनी सर्विसेज करानी है। जो लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, पूरे साल डाई कराते हैं ना, कटिंग कराते हैं, वो सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं ईद आएगी ना, ईद पे डाई कराऊंगी, ईद आएगी ना, ईद पे फलाना धमाका कराऊंगी, ये वाला फेशियल ईद पे कराऊंगी, या किसी शादी या ईद। ये लोगों ने अपना ट्रेंड बनाया होता है, अपना मिशन बनाया होता है कि इस दिन ये पैसे खर्च करने। जैसे कहते हैं औरतें बड़ी फजूल खर्च होती हैं, कहते हैं यहाँ इस हाथ पे पैसा आया, यहाँ इस हाथ पे पैसा चला गया, पता ही नहीं चलता। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर घर बनाना है तो पैसा औरत के ही हाथ में पकड़ाओ, क्योंकि उसको पता है, उसको समझ है कौन सी चीज़ किधर इस्तेमाल करनी है, किस तरह महीने का खर्च चलाना है। यानी औरत किफ़ायतशार भी होती है। ये दोनों बातें औरतों के लिए कही जाती हैं। इसका मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ औरतें तो इतनी कफायतशार होती हैं, जो साबुन होता है ना बर्तन धोने का, उसके भी टुकड़े टुकड़े करके रखती हैं कि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो जाए। अगर एक साथ ज़्यादा रख देते तो पानी में घुल जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनको बुढ़ापे का आलम देखें कि 1 साबुन या 2 साबुन से पूरा महीना चलाती है और बर्तन भी साफ धुलते हैं। फिर कुछ औरतें दूसरी तरफ अगर वाइस वर्सा देखें तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनके घर में साबुन की लाइन लगी होती है और उनको पता नहीं होता, सौदे में नया साबुन ले आती है। हमारे घर में कभी कभार ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ औरतें ऐसी खुले हाथ की होती हैं और कुछ औरतें थोड़ी सी किफायतशार और थोड़ी सी कंजूस भी होती है। क्या मेहमान आए तो क्या हुआ, जो सालन घर में पकता है उसमें पानी डाल के और सालन बना दिया। आपके कुछ खानदान वाले मशहूर होते हैं, कि उनके घर तो जब भी जाओ पतले शोरबे पानी वाला खाना मिलता है। और कुछ लोग मशहूर होते हैं, यार भाभी के घर जब भी जाओ बहुत मेहमान नवाज़े, क्या खाने खिलाती हैं, क्या ये करती। कुछ लोगों को शौक होता है, आओ खाना खाओ, सजाओ के टेबल रखेंगे। और कुछ लोग होम डिलीवरियाँ करवा रहे होते हैं, अरे आ गए, या कहते हैं चाय लेंगी या ठंडा। सवाल ही होता है रात को 8 बजे या 9 बजे चाय चलेगी या ठंडा। भाई आपने बताया नहीं, अगर आपने बताया होता तो मैं तो आपके लिए बिरयानी पकाती, कुन्ना पकाती, पाए पकाती। बताया नहीं ना आपने। फोन करके आया करें, अगली दफा आप फोन करके आएंगे ना, मैं आपके लिए चाइनीज बना के रखूंगी। ये बातें तो हम कर रहे हैं कंजूसी की, किफायतशारी की और फजूल खर्ची की। लेकिन देखें बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने ऊपर तो एक धेला नहीं खर्च करती। आईब्रोज खुद प्लक्कर से निकाल लेंगी, अगर अपर लिप्स आगे या कुछ वो भी प्लक्कर से खींच के निकाल लेंगी, या वो मियाँ और उनका मुकाबला होगा मूछें बढ़ाने में, मतलब कोई उनको फिक्र नहीं। फिर कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो पार्लर में ही छींक भी आती है तो पार्लर पहुंच जाती हैं कि देखिए मेरा दाना तो नहीं निकल आया, ओ माय गॉड हल्के पड़ रहे हैं, इसका क्या करूँ। तो बहुत सारी अलग अलग इक़साम की खवातीन होती हैं। लेकिन देखें आपको पता है माना रवि ज़रूरी, ऐसा नहीं कि आप रोज़ पार्लर में बैठे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप साल पार्लर ना जाएं और अपने आप को बिल्कुल ही बदहाल कर लें। मशीनरी भी चलना बंद हो जाती है तो आप तो खवातीन हैं,
आपके चलने के लिए आपका अच्छा होना, आपको अच्छी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। वरना जब मियाँ और आप शीशे में खड़े होंगे या मियाँ और आप तस्वीर खिंचवाएंगे और वो तस्वीर डेवलप होके आएगी और आप उसे देखेंगी तो आप अपने आप को कहेंगी कि मैं तो 10 साल बड़ी लग रही हूँ। हालांकि 10 साल छोटी होंगी आप में से, लेकिन लगी कि 10 साल बड़ी। तो जनाब, आज का शो दोनों खवातीन के लिए, वो खवातीन जिनका दिल चाहता है वो हर वक्त पार्लर में अपना साजो सामान लेके बैठी रहे, और वो खवातीन जो पैसे बचाती है बच्चों के लिए, मियाँ के लिए, घर के लिए, कौम के लिए, उनके लिए, कि वो घर में शहद, लीमू, बेकिंग सोडा और बताओ क्या क्या होता है, गुलाब की पत्तियाँ, मुल्तानी मिट्टी, सस्ते में कैसे जान छुड़ाएं और अपने आप को खूबसूरत पाए। ये प्रोग्राम आज दोनों खवातीन के लिए है। हम आपको नए प्रोडक्ट्स भी बताएंगे, हम आपको नए टोटके भी बताएंगे। तो हर किस्म की खातून जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, जो मियाँ की जेब से पैसे निकाल सकती है, जो मियाँ की जेब में पैसे बचा के डाल सकती है, उन सारी खवातीन के लिए है आज का शो। देखना मत भूलिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। मैं पता लगाती हूँ कि यहाँ बैठी हुई खवातीन में कौन कौन है जो सैलून जाता है और कौन कौन नहीं। लाओ जरा मुझे माइक दो। सच जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, शुरू करते हैं। सैलून जाती हो जी? देखा, पकड़ लिया। सैलून नहीं जाती, नहीं जाती, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अच्छा, सैलून जाती है बहुत कम। हाँ, बस मैंने आईब्रोज बनी हुई देखी तो मैंने देख लिया। अच्छा, सैलून नहीं जाती, घर में डाई कराए बाल। देखा, पकड़ लिया। जरा आंटी को पीछे दीजिएगा। आंटी सैलून की शक्ल भी नहीं देखी। नहीं देखी। देखा, अब बराबर वाले आंटी को ड्रामों में देखा है सैलून, बस फिल्मों में भी नहीं देखा। देखिए मेरी क्यूटू। अच्छा जी, अब यहाँ जरा गेस करते हैं। देखिए मैंने कितने देखिए मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, मेरा तकाजा है, ये तजुर्बा है मेरा। अच्छा, कभी कभार एक आध दफा कभी सैलून गई होंगी कभी जिंदगी में, शादी के वक्त तैयार होने, बस शादी में तैयार होकर आ गई। अच्छा, तुम तो लगता है सैलून में ही बैठी रहती हो, है ना? शौकीन हो, कभी बाल पता नहीं क्या डाई कराने, कभी, है ना? वो जो होता है ना, वो रुबीना सैलून और क्या खुर्शीदा सैलून, फरजाना सैलून। नहीं, मेरा अपना सैलून में काम करती हूँ। ये क्या मेरी नजर है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा तुम तो सैलून में ही बैठी रहती होगी, तो काम करती है सैलून में, जो चीजें बचती है खुद अपने ऊपर लगा लेती है। जरूरत हो या ना हो, हर चीज जो है। ये माइक तो पकड़ो। अच्छा, कहाँ है? पकड़ लो भाई। हाँ, इसका मतलब कि मेरी नज़र जो है वो सही तजुर्बेकार हो गई। मैं सबका पता लगा लेती हूँ। एक्सरे मशीन है, अल्लाह रहम करे। मेरा मियाँ कह रहा होगा ये निदा कितनी एक्सपर्ट हो गई है, मेरी सारी बातें ना पता लगा ले, है? यहाँ जो सैलून नहीं जाती, कोई बात नहीं, कोई बहुत मार्का सर करने वाली बात नहीं। सैलून जाते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारी खवातीन जो सैलून नहीं जाती, वो घर में अपने लिए सैलून बना सकती हैं थोड़ी सी अक्लमंदी से। और वो कैसे, ये हम आज आपको अपने शो पे दिखाना चाह रहे हैं। आइए एक ऐसा शो करें जिसमें जो सैलून जाता है, जो नहीं जाता, उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें सामने आएँ। देखिए, जो सैलून जाने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वहाँ जाकर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो सही खर्च किए जा रहे हैं, उनके ऊपर सही प्रोडक्ट्स लग रही हैं या नहीं। ये सब हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, जानने के लिए, सीखने के लिए, मानने के लिए और एंटरटेन होने के लिए। वो तो पैकेज में है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो खवातीन सारी बैठ गई टीवी के सामने, जिन को ईद की तैयारी करनी है, सैलून भी जाना है और सैलून नहीं भी जाना, घर में ही अपने आपको खूबसूरत बनाना है, उन सब के लिए वेलकम करते हैं डॉक्टर उम्मे राहील। ये आपको अच्छा लगता है? आप पे हम यूं करते हैं रॉक स्टार की तरह। देखें जरा, आप जो भी करते हैं अच्छा इसी तरह चिल्लाती हैं, बल्कि बच्चा चिल्ला रहा है इस वक्त। हाँ,
वो डर गया ना, हमने डर गए आप। किया। कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे आपसे? बालों के ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, और बाल काले करने का ऑयल है, कलर नहीं है, डाई नहीं है। आज हम हेयर ऑयल बनाएंगे जो कि बाल काले करेगा। जबरदस्त। उसके अलावा वाइटनिंग फेशियल है और लिफ्टिंग फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर, लेकिन सब कुछ किचन के अंदर से। हाँ बिल्कुल। और अगर बच्चे भी रोएं फिर भी आप ही लगा के बच्चे को ले जाओ बाहर, बेचारा मेरा बच्चा डर गया है, आ जाओ। हाँ अच्छा जी, साथ साथ सैलून ट्रीटमेंट्स के लिए आपको गाइडलाइंस देने के लिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, ये बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमेशा हम अच्छे सैलून्स का इंतखाब करते हैं जहाँ जाकर आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने पैसे दिए हैं तो हमारा वो सही सर्विस नहीं हुई, सही काम नहीं हुआ, सही ट्रीटमेंट नहीं हुई। इसीलिए हम आप कुछ ऐसे सैलून से बुलाते हैं लोगों को जो आपको ये गाइड कर सकेंगे, जहाँ आपने जाना है वहाँ सर्विस कराते हुए अगर ये हुआ तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है प्रोडक्ट में, अगर सर्विस कराते हुए ये हुआ तो इसका मतलब अच्छी सर्विस दी गई है आपको। आइए वेलकम करते हैं अस्मा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश सैलून की अस्मा शाहिद, कैसी हैं अस्मा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये आपने सोच के नाम रखा है कि इसलिए सैलून कि का नाम? सैलून में आने के बाद जब फ्रेश होकर निकलेंगे तो मालूम होगा कि फ्रेश हैं ये। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब वो खवातीन जिनको नहीं आइडिया कि सैलून जाके सही ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, सही नहीं हो रहा, उनके लिए क्या टिप है? कैसे उनको पता चले कि जैसे वो सैलून में एंटर होती हैं, पहली निशानी क्या होगी सैलून की? देखिए पहले तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ है नीट एंड क्लीन। अब वो अगर मैनी पैडी करा रही हैं तो वो देखें कि जहाँ मैनी पैडी हो रहा है, जो चीज़ें हैं, टॉवल है, बॉल होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब नीट एंड क्लीन है। और जो क्रीम्स यूज़ हो रही हैं, जो इंस्ट्रूमेंट उसके लगते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के टाइम, वो देखें। अच्छा, अगर वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो वहाँ पे कराएं, वरना क्या होता है कुछ सैलून ऐसे हैं छोटे छोटे जो तशले जो जिसमें कपड़े धोते हैं, हाँ। उसमें पानी डला हुआ है, डाल दिया और उसी से उठाया, दूसरी तौलिया उसको लगा दी। हाँ। किसी के जम्स होते हैं, किसी के नेल्स में कोई खराबी होती है, कुछ होता है, तो वो एक दूसरे को लग जाते हैं। हाँ तो ये मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहीं कहीं ये भी नोट किया है कि वर्कर्स खाना खाकर आए हैं, उनके हाथ में से बिरयानी की फेशियल कर रही है और बिरयानी की खुशबू आ रही है बिल्कुल फेशियल करते हुए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना, जब आप पैसे दे रहे हैं तो आपका हक है कि आप जान सकें अच्छा आप कौन सा मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं, आप किस प्रोडक्ट का फेशियल कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है अक्सर सैलून में छोटी छोटी प्यालियाँ होती हैं और उसमें उसके अंदर हमें नहीं पता, हमें कहा जाता है फलाना गिनो का और पता नहीं फलाना धमाका का फेशियल हो रहा है। बिल्कुल। बाकायदा मैं ऐसे सैलून में गई हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम से तो बड़ा सैलून है, लेकिन जब मैं ऐसे सैलून में गई हूँ उन्होंने छोटी छोटी प्यालियों में क्रीम्स निकाली हुई थी और पैसे कोई चार्ज किए होंगे, कोई 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 तक भी जाते थे। डिस्काउंट के बाद मुझे कोई 4,500 का फेशियल पड़ता था वो तो, और वो मुझे अरसे तक वो सस्ती वाली क्रीमें इस्तेमाल करके लगाते रहे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उनकी खुशबू क्या होती, मैं खुशबू से पहचानती, हाय हाय ये तो वो मुझे क्रीम वो सैलून लगाता रहा है। तो वो छोटी छोटी प्यालियों में क्रीम्स निकाल लिया करते थे। लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना वो कभी भी आप प्यालियों में नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने गिनो कहा है वो मार्केट में मिलता ही नहीं है, ठीक है। हाँ। उसका पैक भी अभी देखिए जैसे मैं लगाऊंगी वो उसी के अंदर पैक होता है। अच्छा, वो एक को हम यूज़ करेंगे उसके बाद हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो होता ही फेस पे लगा के कपड़े का होता है, टाइटनिंग का होता है। वो यूज़ करके हम क्लाइंट को साथ देते हैं कि आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, आप 2 दफ़ा इसे यूज़ कर सकती हैं अपने घर पे और हम आपको बता देंगे किस तरह आप कीजिएगा। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि जब आप फेशियल कराने जाएं तो आप उनसे कहें जो आपका प्रोडक्ट आप यूज करिए वो बॉटल्स में ही होना चाहिए, वो छोटी छोटी प्यालियों में ना निकालें। बिल्कुल, ताकि हमें भी पता हो कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लगाई जा रही है। जब आप इतने पैसे भर रहे हैं तो आपका हक है। ये हो गया जी पहला पॉइंट, साफ सुथरा होना चाहिए सैलून, उसकी टॉवल्स जो आपको पहनने को दे रहे हैं वो सारी बेड साफ होना चाहिए। बिल्कुल, गाउन है, टॉवल्स ऐसी होना चाहिए कि लगे कि अभी जैसे आपकी ड्राई क्लीन होकर आई। ये देखिए जरा दिखाएगा टॉवल को, होना चाहिए टॉवल को दिखाएगा बिल्कुल, क्योंकि क्लीन वाइट होना चाहिए बिल्कुल। और जो बहुत से लोग रख लेते हैं ब्लैक तो बिल्कुल पता ही नहीं उसमें कुछ चलता है। हाँ। गाउन भी वाइट होना चाहिए कि अगर कोई स्पॉट है, कोई धब्बा है, कुछ है तो वो आपको नजर आए। एग्जैक्टली, ब्लैक में सब कुछ छुप जाता है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम शुरू करते हैं डॉक्टर उम्मे राहील से, पहला प्रोसीजर क्या है, उसके बाद फिर हम आते हैं सैलून ट्रीटमेंट की तरफ। आइए देखते हैं कि घर में
आप किस चीज के लिए क्या कर सकते हैं जी डॉक्टर उम्र? अच्छा जी, हम घर में जो करेंगे उसमें हम प्यालियाँ ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसलिए कि घर में तो हम ऑब्वियसली घर में आपके बर्तन होंगे, आपके हाँ, बिल्कुल। यूटेंसिल्स होंगे, आपकी जो है चमचे होंगे, आपके हाथ होंगे, आपने खुद अपने मुंह पे लगाना है। और अगर अम्मी भी बना रही है, हमें पता है अम्मी उसमें कोई गलत चीज मसाले तो नहीं मिला देंगी ना, है ना? अच्छा, हम सबसे पहले बालों से शुरू करते हैं। अच्छा, और बालों का क्या ट्रीटमेंट? पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, ऑल इन वन ट्रीटमेंट है। जो भी बालों के मसले हैं, जैसे कि लाइक बोटॉक्स करवाते हैं बालों में, हाँ। बालों के मतलब नरिश करने के लिए उसमें बालों पे बोटॉक्स, हाँ। ये क्या है जरा आप नाज़रीन को एक्चुअली ये बताइए। होता ये है कि बोटॉक्स स्किन के लिए होता है, बट बालों में हम इसलिए करवा रहे होते हैं कि जो नरिशमेंट के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, फ्रिजी हेयर्स को ख़त्म करने के लिए हमें होता है कि हम प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब जब हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट में जाते हैं तो वो फौरी तौर पे बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और एक ही सिटिंग में रिजल्ट आ जाता है। आप क्या कहेंगी, सैलून में होते हैं बोटॉक्स? बिल्कुल होता है। बालों के होते हैं। मैं एक मिनट ये आपने हाँ, बड़ा बिल्कुल। अच्छा पॉइंट उठाया है और ये मेरे लिए भी नया है और नाजरीन के लिए भी नया है, इसलिए हम ये जरा देखिए। ये बोटॉक्स थोड़ी सी का मुझे होता है। दिखाइए जी। देखिए अब ये क्या brand, चीज़ है? ये मतलब कंपनी का अगर नाम लेना है ठीक तो है। ले सकते हैं। ये ये कोई- बोटॉक्स है। ये हाँ, बोटॉक्स लेकिन ये कंपनी जो है मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होती जी, है, जी। उनके ये जरूर देखना चाहिए कि ये बॉटल जो है उन्हीं की Sealed है। है, सील्ड है, उन्हीं की बॉटल है। हाँ। फिर ये उन्हीं की मशीन होती है जिसमें हम ये लगा के फिर ये इसको प्रेस किया जाता है। ये लॉरियल का ये बोटॉक्स जी ट्रीटमेंट लॉरियल है। का। अच्छा, और इससे ये होता है, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक सिंगल ये बोटॉक्स है, फिर इसी में हम और भी चीज़ें डालते हैं जो फिर हेयर फॉयल वगैरह जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, हाँ। उनके लिए होता है। फिर हम ये यानी कि जिसका फ्रिजी हेयर है, रफ है, रफ बाल है, उड़े हुए हैं और गिर रहे हैं, हाँ। मतलब जिसे कहते हैं ना हेयर फॉल हो रहा है, हाँ, हाँ। तो उसके लिए हम कहते हैं वीकली या 15 डेज बाद आके आप ये कराइए। फिर उसके साथ हमारी ये मशीन होती है, अच्छा, ये मशीन दिखाइए ना। ये इलेक्ट्रिक की होती है। ये इसको लगा जी, कर करते इसको हैं। लगा के हम लोग करते हैं। ये कोम होता है। अच्छा। इससे आपके बाल जो कहते हैं ना गंज हल्का सा हो गया, हाँ। बाल कम हो भाई, गए, मेरे यहाँ हो रहा है। ब्लो ड्राई वगैरह ज्यादा कर करके। हाँ ना, तो मेरे यहाँ आगे इससे से पूरे आप बाल खिंच-खिंच के हाँ, ऐसे हो इसके इससे करने से वहाँ पे आपकी जो सर्कुलेशन है वो वापस बढ़ती है। स्टार्ट हो जाती है, आपका फिर से बाल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट कितनी देर का होता है बोटॉक्स ये ट्रीटमेंट कम जो से है? कम भी आपको 30 मिनट्स लगते हैं। 30 मिनट। 30 और आप मिनट। कहती हैं कि 15 दिन में एक या 15 दो में दफा, एक, depend अगर देखें डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है और ठीक आप है। जल्दी चाह रही हैं हाँ। ठीक करना, या आप स्लो चाह रही हैं। स्लो चाह रही हैं तो 15 डेज में आ जाइए। कुछ आप प्राइस का बता सकते हैं जनरली देखिए कहाँ से कहाँ तक ये होती है? 2000 में होती है। अच्छा। इसका ट्रीटमेंट ये भी साथ में होता है, ये भी साथ में होता है, सब कुछ। और उसमें और इसका ये- फायदा ये है कि इससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बालों की फ्रिजीनेस खत्म हो जाती बिल्कुल। है और न्यू ग्रोथ और न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। 2000 रुपए पर 2000 सिटिंग पर सिटिंग। ठीक है जी। यहाँ हम आ गए एक दफा फिर घरेलू, ये हम आपको करके भी दिखाएंगे कि इसके प्रोसीजर्स क्या हैं, ये हम आपको करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, निदा ऑल इन वन इसलिए कहते हैं, जैसे अभी अस्मा ने बताया कि आपके ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फ्रिजीनेस खत्म हो जाती है और डेंड्रफ भी खत्म हो जाती है। बट ये कॉम भाई तकरीबन यही 1 लाख का होता है। 1 क्या लाख चीज़? कॉम जो है जो करते हैं, हाँ। 1 लाख से तो उसकी स्टार्ट होती है प्राइस। अगर ये सैलून में खरीद रहे हैं, हाँ। सैलून में होते हैं या क्लिनिक्स में होते हैं, तो वो एक अच्छा प्रोसीजर होता है अगर आप सैलून में करवाते हैं। हम जो घर में करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास कॉम नहीं है, लेकिन उसकी जगह हम जो करेंगे, इसकी पर सिटिंग आपको पड़ेगी 40 रुपीज़ की। अच्छा, यानी कि अगर आप सैलून में जा रहे हैं और आप खुद नहीं कर पा रहे तो वो 2000 पर सिटिंग पड़ी, तकरीबन 2000। बिल्कुल। और अगर आप घर में करें तो 40 रुपए। तो हर क्लास की औरत ये कर सकती है। और रिजल्ट इसका ऑलमोस्ट वही आएगा। और सैलून में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट जरा जल्दी होगा, रिजल्ट जल्दी होगा। पैसे ज़्यादा हैं तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और घर में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसे हेयर ट्रीटमेंट के लिए इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। अच्छा। ये एक सिटिंग वीक में एक ही सिटिंग लेनी है आपने। हाँ। और तकरीबन एक ही सिटिंग में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता हेयर है। बोटॉक्स करें। हेयर बोटॉक्स। ठीक है, आपने उसके लिए सबसे पहले एक केला लिया है ठीक और केले के साथ हम डालेंगे शहद। तकरीबन 1 केला ले लिया, मीडियम साइज का, गला हुआ है, पुराना है, कोई हर्ज नहीं है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ठीक है। हनी, शहद। हाँ। और इसमें हम डाल देंगे ये हनी भी मॉइस्चराइजिंग के लिए, शहद स्किन के लिए तो अच्छा होता ही, बालों के लिए भी अच्छा होता है। बालों के लिए खास बहुत बात। अच्छा होता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। ये दही भी बहुत अच्छी होती है बालों बहुत के लिए। अच्छी। और ये 3 चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। अभी आगे भी मुख्तलिफ चीज़ों में यही 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो स्किन में भी इस्तेमाल हो रही है, हाथ पैरों में भी इस्तेमाल ठीक है। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हम बादाम का तेल डालेंगे। अभी तक हमने डाला शहद 1 टेबल स्पून,
2 टेबलस्पून दही, बिल्कुल। फिर हमने डाला केला बादाम का ऑयल 2 टेबलस्पून जी, और एक पूरा केला। केला। ये 4 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं बस। 4 चीज़ें। अच्छा, और इसको लगाएंगे, अच्छी तरह से लगा के स्कैल्प में लगाएंगे, मसाज करेंगे और पूरे रूट्स वो एंड्स तक लगाएंगे। हाँ। और उसको तौलिए से या प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे, घर में जो भी चीज़ मौजूद है। अच्छा आप ब्लेंडर में डाल रही है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। बत्ती गई हुई है, ब्लेंडर नहीं है, तो हाथ से भी आराम से हो जाएगा, कि लाइट का भी मसला नहीं, ये बन गया है। हाँ, फिर आप निकाल के दिखाएं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, और फिर हम किसी के सर पे लगा के देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है। और जिसके बाल थोड़े से रफ हो रहे हैं हम उन पे लगाएंगे। तुम्हारे रफ हो रहे हैं, तुम मुझे मिल गई हो। हालांकि इतनी अच्छी शाइनी है वैसे तो तुम्हारे। हाँ, थोड़े से वेव्स आ रहे हैं और रफनेस है, थोड़ी सी शाइन तो है। साफ बात है, मुझे अपने लगवाने चाहिए, मेरे बहुत रफ हो रहे हैं। तुम्हारे शाइन है, इतने बुरे हाल नहीं। आपका लग रहा है मुझे बुरा हाल। आप नहीं कराएंगी क्यों? वॉश करना पड़ेगा ना। हाँ, वॉश करना पड़ेगा। तुम करवाओगी? ये छोटी सी है, हैं? इसमें कोई मसला नहीं है ये बालों देखिए, के लिए। हाँ, ये कोई इसके बाल बहुत रफ हुए हुए है ना। लेकिन हेल्दी हेयर्स है। हैवी हेयर है लेकिन रफ बहुत है। ये इसने वो किया हुआ ना, इसने पता नहीं किससे, अम्मी से ब्लीच करवा लिया लग रहा है। या मुझे लग रहा है भाई ने कर दिया होगा ब्लीच। क्या मैं तुम्हारा बाल ब्लीच कर दूं? नहीं, आ जाओ आ जाओ, तुम करवा लो। छोटी सी अच्छा, है, इसमें लगे। जैसे अभी हमारे पास ऐसे कॉम नहीं है घर के अंदर। हाँ। अगर हम घर में करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ इसको बालों पे लगा के और उसके बाद जो भी घर में वुडन कॉम होते हैं, लकड़ी के जो कंगे होते हैं, उससे अच्छी तरह से ब्रशिंग करेंगे ताकि मसाज हो जाए, स्कैल्प का अच्छी तरह सर्कुलेशन हो जाए, और आधे घंटे के बाद वॉश कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? वो बैठोगी कहाँ पे तुम? इधर ही बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, वहाँ पे बैठा लेते हैं। मैं कुर्सी ले आऊँ क्या? नहीं, आ जाओ, बैठो। हाँ, बैठो, ठीक है। बैठो, बैठो, बैठो। अब हम जो है ना चेयर में सोचूं इधर ही लगवा दिया करेंगे, ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी ये भी आप लोग देख लें। इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। इसमें शहद है, इसमें दही है, इसमें बादाम का ऑयल है, इसमें एक पूरा केला है, और फिर इसमें क्या था, और शहद, बादाम का तेल, दही, बस केला 4 चीज़ें? और शहद। 4 चीज़ें। हर चीज़ के 2-2 टेबलस्पून है, एक्सेप्ट फॉर केला पूरा 1 शामिल है। और केला जितना पुराना रखा हुआ है उतना ही अच्छा है। जितना पुराना है तो अच्छा है। बिल्कुल। गला सड़ा जो केले गला सड़ा। रखे काले हो जाते हैं, वो इस्तेमाल कर लें। इसको इस तरह से लगाएंगे। और अच्छा, आप बालों में जैसे स्क्रब करते हैं उस तरह कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको ना जैसे पार्टिंग करके हमने हाँ, ये और इसको लगाया, हाँ, और इस तरह से केला भी इसको अच्छी तरह। मैश कर लिया इस तरह से। अच्छा, ये पूरे जड़ों में ऐसे लगाना है कि जहाँ से बाल कम हो रहे हैं नहीं, वहाँ? पूरी जड़ों में लगाएंगे। जैसे कि हम पूरी बोटॉक्स जड़ों। कर रहे हैं, हाँ। कोई भी हिस्सा रहना नहीं चाहिए, एक बाल भी नहीं रहना चाहिए। ओह, इसलिए कि बहुत- बिल्कुल देखिए, एक एक चीज आपको इस और तरह पता से है, आप लगानी। खुद भी लगा सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं शीशे के सामने बैठकर, आपको किसी और की जरूरत नहीं है और लगाने की, एक ही खुद भी। वॉश के बाद आपको अंदाजा होगा। अच्छा, कि कितनी देर आप लगा के रखेंगे? आधे घंटे। आधे घंटे। आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना। इसको लगा के अपने तौलिया लिपेटना है, हाँ। या प्लास्टिक कैप पहन लीजिए, शावर कैप जो हाँ। होती है, और उसके बाद वॉश। ये रोज लगा सकते हैं? हफ्ते में 2 दफा बहुत है। इतनी में? मेहनत बच्चियां कर नहीं सकती। हाँ, बच्चियों की अम्मा कर सकती हैं। अम्मा ये के पास- उनके पास दिल गुर्दा होता है। आइए जी, चलते हैं हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट अगर हम करें सैलून पे। और इसके अच्छा, इससे पहले कि मैं सैलून ट्रीटमेंट की तरफ जाऊं, एक हमारे पास बहुत खूबसूरत मॉडल है जो अपकमिंग फिल्म्स में भी आपको नज़र आएंगी और ज़बरदस्त रैम्प करती हैं। साथ साथ फ़ोटोशूट्स तो कमाल होते हैं। इनकी स्किन, इनके बाल, इनकी सर्विसेज, इनकी स्मार्टनेस का क्या राज है, ये सब हम जानेंगे। आइए वेलकम करते हैं आपकी बहुत ही फेवरेट और मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली कहूँगी, क्योंकि इतनी पटर चटर पटर हैं कि अब आपको पता नहीं चलेगा प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। आइए वेलकम करते हैं साइमा अजहर। है ना ये चट्टो पट्टो। साइमा, तुम मुझे बताओ कि तुम कितनी ऑफ्टनली सैलून जाती हो? अभी शो बिजनेस में आने से पहले भी कितना तुम अपना ख्याल रखती रही हो? मंथली एक विजिट तो डेफिनेटली होता है। एक विजिट मंथली होता है। अच्छा, बिल्कुल। और कुछ होते हैं लोग शौकीन के सैलून जाना है, रिलैक्स होना है, और कुछ लोग कामचोर होते हैं इस मामले में, नहीं भाई कौन जाए सैलून। तुम्हारा शुमार किस में होता है? पैम्पर तो करना चाहिए अपने आप को, हाँ। क्योंकि डेली रूटीन इतनी टफ होती है। हाँ। हर चीज हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, तो स्ट्रेस मेरा ख्याल है रिलीव वहीं होता है जहाँ
के सैलून सैलून में आपको थोड़ा मसाज चाहिए होता है, थोड़ा पैम्परिंग चाहिए होती है, खुद को अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि हाँ भाई कि हमारी सर्विसेज हो रही हैं, क्या ख्याल है पहले साइमा के बारे में जाने कि कौन सी प्रोडक्ट्स अपने ऊपर इस्तेमाल करती हैं, कौन सा तेल लगाती हैं, कौन से स्किन का ट्रीटमेंट लेती हैं, फिर उसके बाद हम हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट पे चलते हैं। साइमा तुम क्या करती हो, अपने बालों का तेल लगाती हो, ऑयलिंग करती हो? डेफिनेटली देखो ऑयलिंग की जरूरत होती है क्योंकि इतनी रफ और वेदर भी इतना वो होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, प्लस हम लोग जितना ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, हम लोग इतना हमारी स्ट्रेटनिंग हो रही होती है, कभी कर्लिंग हो रही होती है, फिर डाई हो रहा होता है, इतना सब कुछ होने के ऊपर आपको जरूरत है कि आप नरिश करें अपने बालों को, कंडीशनिंग और नरिशमेंट जरूरी है। तो मुझे जो पर्सनली पसंद है वो सेसमी ऑयल, अच्छा मुझे पसंद तिल का तेल, तिल का तेल वो भी अच्छा लगता है, और जो आंवला रीठा सिकाकाई का एक मिक्सचर आता है हाशमी वालों का, मैं वो भी यूज करती हूँ। अरे जबरदस्त, तो इट्स लाइक रियली नाइस, वो पाकिस्तानी चीजें होंगी। यस बिल्कुल, मतलब आप जितना देसी रहोगे उतना अच्छा है। अच्छा, मैंने आज तक तिल का तेल नहीं सुना। तिल के तेल में क्या नरिशमेंट होती है? में कैल्शियम भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, और आज जो हम ऑयल बनाएंगे वो तिल के तेल के साथ ही बना रहे हैं। ओह देखो, एक्चुअली जो पहली दफा किसी ने बताया कि मैं तिल का तेल लगाती और हम करेंगे सेहा तिल का तेल, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है, जो ब्लैक तेल होते हैं उसका तेल हम इस्तेमाल। तुम कौन सा वाला तेल? मैं व्हाइट तेल इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक रीजन इसकी ये है कि तिल का तेल सबसे स्मॉल सीड होता है। अच्छा, उस सीड का जो मॉलिक्यूल होता है वो उससे भी स्मॉल होता है, जिससे वो बना हुआ होता है। तो वो नर्व्स की उन मतलब नर्व्स में जा सकता है, हमारी उन कैपिलरीज में जा सकता है जहाँ कोई और तेल का नहीं जाता। लॉजिक। So that's why sesame oil is very good for your nerves. अच्छा। Nerves, body ache हो गया, pain हो गया, तो sesame oil is really good. Really अच्छा, स्किन के बारे में भी पूछेंगे हम। सबसे पहले जरा हेयर बोटॉक्स की तरफ चलते हैं। आज साहिबा तुम साथ ही रहो ना, आज तुम्हारे साथ ही रहो। हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस साइमा भी अपने शेयर करेगी, ये मुख्तलिफ सैलून्स में जाती ट्रीटमेंट्स के लिए। अच्छा, हम अब किसी को बुलाना चाहेंगे हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट दिखाने के लिए कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। हाँ भाई, कोई आपने कोई चूज़ की? वो अभी मैंने एक बच्ची देखी थी वहाँ पर थी, कौन थी? थर्ड आई थी, मुझे कहीं में। हाँ, आ जाओ बेटा, आपके जो लंबे लंबे बाल हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, जरा लंबे बालों पे करके दिखाए ना। मैं सबको बेटा कहने की मुझे आदत हो गई है, अल्लाह इतने लोग मुझे समझेंगे मैं 50-60 साल की हो गई हूँ कोई। हाँ, लगाएं आप टॉवल वगैरह। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, अच्छा, तो हेयर बोटॉक्स, अच्छा मैं ये पहली दफा, मैं भी पहली दफा सुन, मैंने पहले नहीं। हाँ, मैंने स्किन के बोटॉक्स तो सुने हैं, लेकिन हेयर बोटॉक्स आजकल दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, और जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो बहुत, उनकी 3-4 चीजें होती हैं एक साथ। अच्छा, ये हेयर ट्रीटमेंट है, एक हमने सैलून ट्रीटमेंट दिखाया अभी साइमा, और अभी हम सॉरी एक घर में ट्रीटमेंट दिखाया और एक सैलून में दिखा रहे हैं, ताकि पता चले लोग जो जाते हैं उनको पता तो चलना चाहिए कि अच्छा ये होता है, ये होता है। सही। अब देखिए, इनके बाल रफ हैं, लेकिन अब ये नहीं मालूम हेयर फॉल है या नहीं है। अगर इनके हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो फिर हम पहले वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक। अब हम इस वक्त तो अभी ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि क्लीन बाल होना चाहिए। इसके अंदर आप ये तो आपको मैंने दिखाया ना कि आप जहाँ कहीं भी कोई जाएगा तो वो देखेगा कौन सी कंपनी का है, क्या है, वो लिखा हुआ होता है। ठीक है। वैसे बॉटल, बड़ी बॉटलों में नहीं मिलता ये। अच्छा, ये बड़ी बॉटल नहीं मिलता, छोटी बॉटल्स होती है। तो जब आप ट्रीटमेंट कराने जाएं, जी कराने जाएं, और वो पूरा जो है एक ही पे यूज होता है। अच्छा जी, कोई अगर कहेगा कि नहीं हम तो बड़ी से निकाल के और ये कर रहे हैं, ये नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी वाले खुद मशीन देते हैं, खुद हर चीज़। अच्छा, वही ना कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। अगर हम बता रहे हैं ऑन स्क्रीन, इसका मतलब ये आपको धोखा देने वाले लोग जो है ना वो खुद फंस जाएंगे। यही है। अच्छा, ये सबसे पहले क्या लगा रहे हैं? व्हाट इज दिस? ये बोटॉक्स इंजेक्शंस टाइप के होते हैं। अच्छा। पहले वॉश होता है ये। अच्छा। वॉश होने के बाद ये लगाया जाता है। अच्छा। फिर ये जब लग जाता है फिर इसको फिंगर से स्लो नहीं, ये इंजेक्शन टाइप होता है या वो वाला? नहीं, वही सेम वही चीज़ है। मैंने इसके अंदर अभी आपको लगाया। अच्छा, इसमें फिल किया। ओके, मैं समझी दो चीजें हैं। मैं भी यही समझी। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ आया कि ये छोटी बॉटल जो है इस मशीन के अंदर फिक्स होती है। हाँ, और ये पूरे सर पर इस्तेमाल होती है। ये नहीं कि आधे आप पे इस्तेमाल कर लें, नहीं बिल्कुल, आधे आप पे इस्तेमाल कर लें, आधे दूसरे पे कर लें, और ये कहें कि भाई ये तो ऐसे ही होता है। और ये भी नहीं होता कि बड़ी बोतलों में मिले, ये मेन चीज देखा करें, छोटी बोतल में होता है। और बल्कि आपका हक है आप खुद चेक करें कि पूरी बोतल आपने लगाई है, दिखाएं जरा मुझे। और इसके 3 भी होते हैं इंजेक्शन, जिसमें आपके हेयर फॉल का मतलब 3 चीज़ों का मिक्स, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है,
फिर वो 3 इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा। मतलब पहले ये लगेगा, फिर वो येलो इसको आप इंजेक्शन कह रहे जी, हैं ये इस इंजेक्शन, product को इस जी, तरह। ओके। मतलब वो उससे टीके से नहीं लगेंगे, syringe से नहीं लगेंगे, ये Spray से बोटॉक्स ही होगा। होते हैं। ठीक है। और इसको मतलब आप 3 टाइप के इसलिए कहते हैं कि किसी कोई कहता है कि हमारे रफ है बाल, हाँ। तो हमें वन मतलब एक ही हमें प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसके फिर चार्जेस बढ़ते जाते हैं। और अच्छा, किसी और- के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या यहाँ पे खुश्की हो तो जाती उसको है, फिर 2 लगेंगे। फिर उसको 2 लगेंगे, वो डिफरेंट चीज होती है। अच्छा, फिर तीसरा किसको लगेगा? तीसरा लगेगा हेयर फॉल के लिए, अच्छा, एक ड्राइनेस के लिए होता है, एक ये खुश्की जो हो जाती है, डैंड्रफ जो होता है उसके लिए होता है। फिर ये तीनों को मच किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता यानी है। आप कह रही हैं कि जब इस तरह की चीजें हो तो 3 बॉटल 3 बॉटल होती हैं डिफरेंट टाइप की, एक येलो कलर की होती है, एक ये होती है। अच्छा। फिर उसके बाद ये कोम किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक कोम, जिन के लोगों के यहाँ पे बाल लोगों के कुछ कम हो जाते हैं। अच्छा। इन जगहों पे ज्यादा कम होते हैं या फिर यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि ब्लो ड्राई करते वक्त जो है ना ये जगहें वैसे सेफ रह जाती हैं, सेफ रह जाती हैं। लेकिन ये जगहें जो है ना बाल कम होते जाते हैं। हाँ, तो लोग आके फिर इसीलिए कराते हैं कि जो एज वाले होते हैं कि हमें अपना वो मतलब ये ट्रीटमेंट दें। और वीक में अगर जो 2 दफा लेती मैं है तो मेरे तो यहाँ से ना, मैं बचपन में मुझे याद है चुटियाएं में खींच के बनाया आप लगाओ। करती थी। और उसकी वजह से ना ये वाले मुझे यहाँ पे आई शेडो लगाना पड़ता है, मैं आई शेडो लगा के आती हूँ, वरना मेरे ये ना ये खाली हो चुकी लेकिन है। आप पता है क्या, आप अगर करवा सकती हैं वीकली, खुद अपने आप भी कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं। अब ये आपको मिल जाएगा, आप खुद करके। लेकिन ये कि इसके साथ ना ये आपके पास मशीन नहीं, है, मुझे ये treatment लेना फिंगर पड़ा। से आप और मैं उन सारी माओं को कहूंगी जो अपनी बच्चियों के बाल खींच के बनाती हैं आगे से, जैसे मेरी अम्मा बनाया करती थी, 2 चुटियाएं खींच के। प्लीज ना उसकी, हाँ पता है मेरे हमारी एज बचपन तक से सिर्फ हाई पोनी बनी है और ये पूरी गंजी हूँ मैं यहाँ वो यही वजह है, बाकी बाल अच्छे हो। ऑयल भी आप लगाएं तो 15, 20, 30 मिनट्स, हाँ। पूरी रात पूरा दिन तेल और लगाने हमारा की तो ट्रेंड जरूरत बना हुआ नहीं है, कुछ लोग तो तेल के बगैर बाल रखते ही नहीं है। और पूरा फिर क्या बहुत होता है तेल। कि ज्यादा इतना तेल लगाने से, इतनी देर रखने से क्या होता है, आप शैम्पू 2-2, 3-3 दफा करते उससे हैं, और फिर आपके बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। हाँ। 15 मिनट्स रखें, हॉट टॉवल लीजिए, उसके अंदर आप रैप कर लीजिए उसे, और 15 मिनट्स में आपकी जो जो चीज़ होनी है वो हो जाए। अच्छा, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको पूरा ये ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हमने आपको दिखाने हैं इसमें सैलून की, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचेंगी, ताकि जब आप पैसे खर्च करें तो आपको पता हो कि वो जो पैसे आप दे रहे हैं वो आपके ऊपर हलाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम आपको बता रहे हैं कि सैलून ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आप घर में भी वही ट्रीटमेंट्स कैसे कर सकते हैं कम पैसों में। मगर सैलून ट्रीटमेंट्स अगर आप लें तो उसमें क्या चीज़ कंप्लीटली अवेलेबल होनी चाहिए जिसके लिए आप पैसे खर्च करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मौका मिल रहा है जानने के लिए। फ्रेश सैलून से अस्मा शाहिद हैं और डॉक्टर उमेरा हिल हैं, जो आपको बताएंगी किचन से क्या क्या चीज़ें निकाल कर आप किस तरह अपने फेस और अपने बालों पर इस्तेमाल करें, हाथों पैरों पर इस्तेमाल करें। साथ साथ हमारी बहुत खूबसूरत मॉडल साइमा अजहर हमारे साथ है, जो अपना सारा सामान लेकर आई हैं, जिसमें वो बताएंगी क्या मेकअप इस्तेमाल करती हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्रीम्स हैं जो वो अपने फेस पे अप्लाई करती हैं। सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रोसीजर देख रहे थे कि हेयर बोटॉक्स कैसे किया जाए, तो प्लीज़ ओवर टू यू, आप बता सकती हैं अस्मा। बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं अप्लाई कर रही थी, वो अप्लाई हो गया इनका। अप्लाई होने के बाद इनके जब बाल उस वक्त थे तो लग रहा था कि बहुत हेल्दी ज़्यादा बाल है, हाँ। मगर अभी बीच बीच में देख रहे हैं इनकी स्किन नज़र आ रही है। हाँ। जहाँ जहाँ स्किन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है उस जगह को आप कम से कम भी 5 दफ़ा या 6 दफ़ा, ये जो मशीन है, जो ये मशीन है, कोम है, ये इलेक्ट्रिक का है, इनको आवाज़ आ रही होगी कि उसको करें आप। तो इससे क्या फीलिंग होती है? सर्कुलेशन बढ़ता है, circulation। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके बाल वापस जो है वो जगह पे जो डेड हो गए हैं, हाँ। क्योंकि ब्लो ड्राई करने से या खींच के बांधने से या किसी चीज़ से भी वो गए, वो आपके होंगे। और अगर डैंड्रफ है, अगर आपके खुश्की है तो वो आपकी ख़त्म होगी। अच्छा, मुझे बताएंगे कितनी देर तक आप प्रोसीजर करेंगे? ये कम से कम भी 15-20 मिनट होना अच्छा, चाहिए। इसके बाद क्या होगा? वॉश होगा? इसके बाद वॉश होगा, शैम्पू नहीं होगा। अच्छा, शैम्पू नहीं? नहीं, शैम्पू नहीं होगा इनका। हमने ये करने से पहले हम इन्हें पहले वॉश करते हैं, बाल है। क्लीन करते हैं, फिर हम ये बोटॉक्स लगाते हैं। ओके। फिर उसके बाद सिर्फ खाली ये करने के बाद फिर हम इनका वॉश करते हैं, खाली अच्छा, वॉश। अच्छा। और शैम्पू नहीं करें, कोशिश करें कि 2 दिन शैम्पू ना करें। अच्छा, 2 दिन क्योंकि शैम्पू। हाँ, इसलिए कि आप एकदम से शैम्पू कर लेंगे फिर वही बाल आपके वो सारा dry, chemicals और सब सब केमिकल चीज़ें। लगेगा, क्योंकि आप
यूं करके आप शैम्पू आदत है कि करने की, वो रगड़ने की। शैम्पू स्टार्ट भी जब करें आप लोग कोशिश करें कि शैम्पू नीचे से स्टार्ट करें, अच्छा, फिर वो ऊपर लाएं। लोग डायरेक्ट यूं शैम्पू लेते हैं और सही यूं कह डाल रही हैं, लेते मैं भी ऐसे करती वो हूँ, मुझे भी नहीं प्लीज पता। वो नहीं करें, क्योंकि आपके एकदम से जो है ना डायरेक्ट स्किन के ऊपर जाता है, वो आपकी ड्राई स्किन हो जाती है। ओके, तो कोशिश करें कि नीचे से शुरू करें और फिर ऊपर लेते हैं, और फिंगर से कोशिश करें यूं मसाज कि हाँ करें। वॉश। ठीक है, डॉक्टर उम्मे राहिल हमें एक ऑयल बनाना सिखा रही हैं जिसमें इन्होंने अभी जिक्र भी किया था, काला जी हाँ। काले बाल करने का ऑयल है। हाँ, बालों को काला करने के लिए। तो साइमा तो मेरे साथ चलो ना, जरा देखते हैं ना, फिर उसके बाद तुम्हारी देखेंगे वैनिटी Vanity, सारी, yes. तुम क्या इस्तेमाल करती हो। अच्छा, बालों को काला करने के लिए जो आप ऑयल बता रही हो, उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अच्छा, उसमें हमें सबसे पहले काले तिल का तेल चाहिए। अच्छा, जैसे आप इस्तेमाल करते हो सफ़ेद तिल, और वो बड़ा अच्छा है स्किन के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और काला तेल, काले जो तिल होते हैं उसका जो ऑयल है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसको खाते नहीं हैं, कम खाते हैं। अच्छा। और इसका तेल तकरीबन मैंने डाल दिया है 100 ml के करीब, अच्छा, एक बड़ा कप समझ लीजिए। हाँ। और इसमें जो है, जो तिल का तेल है, इसमें चुकंदर का जूस, चुकंदर का रस, ओके। ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पहले है। आपने ऑयल डाला, उसके ऑयल बाद डाला, उसमें आपने चुकंदर का जूस, हाँ, मतलब ब्लेंडर में चुकंदर जूसर में डाला या ब्लेंडर एक्सट्रैक्टर में? से निकालते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास ब्लेंडर है, उसी में आप, जैसे ये तो ब्लेंडर से हुआ हुआ हाँ। है, पल्प भी आ रहा है, तो ठीक है। पल्प भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा। 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून। केला जो हमने अभी इस्तेमाल किया था उसका छिलका हमारे पास अरे मौजूद वाह। है, ये भी हम इसमें डालेंगे। केले का छिलका, चुकंदर का एक्सट्रैक्ट, और साथ साथ काले तिल का तेल, आलू के छिलके आलू के छिलके हैं, और कड़ी पत्ता तकरीबन 2 अरे टेबलस्पून। वाह, ये सारी चीजें बालों तो के लिए हम लोग फेंक कमाल। देते हैं, हमें हाँ पता ना। ही नहीं था कि इसमें और भी ये गजाइयत है गजाइयत है। और इसको अच्छी तरह से पकाना, इतनी देर पकाएंगे कि तमाम चीजें जल जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल जल जाएंगी। उसके बाद ये तेल ठंडा, तकरीबन काला होगा ये। काला हो जाएगा ये बिल्कुल। और ये तेल जो है फिर ठंडा करके आप छानना चाहें छान लें, वरना ज़रूरत नहीं है। हाँ। और इस ऑयल को लगाना है अच्छी तरह से, जड़ों में भी लगाएं, पूरे बालों पे लगाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं। हाँ। रात भर लगा रहने दें। लगाने के बाद अगर सो रहे हैं तो कोई चीज़ तकिए के ऊपर लगा लें, ठीक है। वरना उस पर कलर आ जाता है, हल्का सा ब्लैक कलर आ जाएगा। का भी तो आता है ना। बिल्कुल ब्लैक कलर आएगा। हाँ। और अगर इसको रेगुलर लगाते रहेंगे तो जो बाल है वो भी, जो वाइट हेयर्स हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। पहले उसका कलर डार्क होगा, लाइक वाइट से ग्रे, ग्रे से फिर ब्लैक होगा, और जो न्यू रूट्स हैं वो वाइट जो है वो ब्लैक निकलेंगी। ठीक है। इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, इस तेल को इस्तेमाल करने से बाल गिरना बंद, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों का डैंड्रफ खत्म रंग? हो जाएगी, बालों का रंग जो है दोबारा सही हो जाएगा। अच्छा। नॉर्मली होता है कि 40-50 के बाद, 40 के बाद तो बाल सफ़ेद हो ही रहे होते हैं। हाँ। लेकिन यंग एज में जो प्री मैच्योर एजिंग है, ग्रेइंग है हेयर्स की, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। कितनी देर लगाना है इसको? रात को लगाएंगे, सुबह वॉश करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात साइमा मैं ये करना चाहूँगी, हम लोगों के तो बाल ब्लो ड्राई होते हैं, रोज़ हम शैम्पू करते हैं, तो हमारे तो एक भी शुक्र अल्लाह का कि एक जून नहीं ठहर सकती सही है। है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको कोई असर ही नहीं होता, जिनकी जुएं भरी हुई हैं, लीखें भरी हुई हैं, उनको खारिज तो होती नहीं, फिर वो सब सैलून जाते हैं। आप बताइए इसमें, जब सैलून में आती हैं कुछ लड़कियां और उनके सर में सारी जुएं लिखी होती, तो आप क्या करती हैं? नहीं देखिए, मेरे सैलून में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने उन्हें सॉरी करके वापस भेज दिया। और कितनी इंसल्टिंग चीज़ है ये। क्योंकि वो हाँ। आई थी, अपना उन सारी सर्विस करा ली, जब वो हेड वॉश होने के लिए गई हैं, हाँ। तो मेरी लड़की ने कहा कि मैम इसका तो हेयर कट हम नहीं करेंगे, इसलिए कि ये ब्रशेस के अंदर चली जाएंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो फिर सबको वो हो जाएंगी। हाय। तो फिर हमने मतलब सॉरी, हमने उनसे कहा कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, हाँ। आपको हम दे देंगे कि आप अपने घर पे यूज अच्छा, करें। वो बच्चियां जो स्कूल जाती हैं तो उनके तो बेचारे, उनका कसूर ही नहीं है, उन्होंने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठना हो है, जाती है, जैसे कि पसीना चढ़ जाती है, है। गर्मी है, स्कार्फ पहन रही है माएँ बच्चे। इतनी परेशान होती हैं, सर लेके बैठी होती हैं, बच्चियां हाथ में नहीं आ रही होती हैं, और लड़कों के भी होती है बहुत। साइमा, तुम्हारी कभी स्कूल लाइफ में हुई है कभी? हाँ बिल्कुल हुई है, जीजू के बचपन में तो क्या होती करती हैं। थी तो अम्मी क्या करती थी? कुछ नहीं, जितनी जो जद्दोजहद की जाती हाँ। है, वो लीकों की कंघी होती थी, वो जुओं की कंघी होती थी, यही होता है। एक सर्टेन एज तक हम तो लोग चीखते थे। चीखते थे। फिर जब मैं थोड़ा सा ग्रोन अप हुई और मुझे समझ में आया, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, बिकॉज ये किसी को पता नहीं होता, इट्स अ डिजीज। हाँ। ये एक डिजीज है जो लगती है Exactly. आपस में, राइट, और वो बढ़ती चली जाती है, तो उसको कंट्रोल, उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी और है। आप एक बात नोट करें,
जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग मोटा बाल हो, मगर उसके अंदर जू होगी ना, आपके रफ बाल नजर आएंगे, क्योंकि वो खून सारा पी जाती है। खून पी जाती है, आपका बालों में नरिशमेंट नजर नहीं आएगी, रूखे हो जाते हैं, रूखे ड्राई गंदे बाल लगेंगे। जहाँ वही बालों में आपने जुएं और लीखे साफ की, आपके बालों में शाइन ही अलग होगी, स्मूथ हो जाएंगे एकदम से, हाँ। बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने उसके लिए करना क्या है। प्लीज डॉक्टर मेरा अच्छा देखिए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एक तो जो अगर घर में करना चाहे तो शरीफे के जो बीज होते हैं, जी जी, शरीफे के बीज आराम से मिल जाते हैं। उसका आपने पाउडर बनाया, लेमन जूस के साथ मिलाया और लगा दिया, 2 घंटे के बाद वॉश कर लिया। सिर्फ 2 एप्लीकेशन में सारी जुएं और लीखें गायब हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा ये भी मुश्किल लग रहा है तो इसकी एक टैबलेट आती है, अगर वो टैबलेट आप सिर्फ 3 दिन खिला दें सुबह और शाम, हाँ। जुएं और लीखें ऐसी गायब होती हैं कि दोबारा नजर नहीं आती। अच्छा नाम क्या है इस टैबलेट? उस टैबलेट का नाम है मैक्टिमाइड, MECTIMIDE, मैक्टिमाइड। तकरीबन 6 साल की उम्र से एक टैबलेट सुबह देनी। प्लीज मेरी टीम जो है ये लिख के इसका बैंड चला दे, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और 6 साल के बाद मतलब जो भी 6 साल के बच्चे हो गए उनके सर में अगर जुएं हैं तो एक सुबह देनी है, एक शाम को बच्चे देनी, भी खा सकते हैं, लड़के लड़कियां सारे। और इसलिए कि ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो 60 साल की उम्र में भी खवातीन आती हैं, उनकी जुएं नहीं खत्म हो रही होती। हाँ। और 3 दिन देनी है, सुबह और शाम। नहीं तो ऐसा तो नहीं चलते फिरते जा रहे हैं तो ये जुएं गिर रही हैं, जुएं गिर रही हैं, बेइज्जती खराब, यहाँ जहाँ जा रहे हैं जुएं गिर रही हैं। बस वो 3 दिन में गायब हो जाती कहाँ होती, कहाँ चली बस जाती? आपने वॉश किया है, वो बिल्कुल जैसे आपने जैसे वॉश किया झड़ जाती हैं। 3 दिन आपको अंदाजा नहीं होगा, चौथे 5वें दिन आप खोलेंगे पैरों को फालिज हो जाता होगा, वॉश करते हुए निकल जाती हैं। लेकिन उसमें करना ये है, अगर छोटे बच्चे, अगर आप लोग सुबह चाय पी रहे होंगे तो मुझे बुरा भला कहेगा क्या है ना, क्या सुबह बोल रही है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। अगर 6 साल से कम है तो टैबलेट को हाफ कर देंगे। अच्छा, और 6 साल के बाद एक लेनी है और 3 दिन के बाद जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस हैं, हाँ। तकिया अलग कर दें, ब्रश अलग कर दें, हाँ। तौलिया अलग कर दें, ये वो चीजें हैं जो आप अलग करने से भी काफी मतलब कमी आती है। जैसे कोड़ की बीमारी में होता है ना, अल्लाह माफ करे। नहीं, और रोजाना शैम्पू करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोजाना डेली शैम्पू करना है। और जब आपके सर में जुएं हैं, बिल्कुल रोजाना करना चाहिए। अरे अल्लाह, कैसी गंदी गंदी मैं बातें कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मुझे पता है आप लोगों की जरूरत है, सब हर माँ की जरूरत है यार, है ना? बिल्कुल। अच्छा साइमा, तुम्हारी चीज़ों को देखते हैं तुम क्या इस्तेमाल करती हो, फिर हम आते हैं हाथ पैर की तरफ, ठीक है ना? मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे हम, तो सैलून ट्रीटमेंट्स के लिए हम शुरुआत कर लेते हैं, बिछा देते हैं। किसको चाहेंगे आप बिछाना? भाई किसको जरूरत है पेडिक्योर की? हाँ आज जाओ, लेकिन तुम तो बहुत छोटी सी हो, मुझे वो चाहिए जो सैलून कभी नहीं गई है। मैं चाहती हूँ आप आए, आ जाए, आज आपके लिए ट्रीट, आ जाए मेरी जानू, आए ना। जो सैलून नहीं गई है तो उनके लिए तुम तो जाती रहती हो, तुम छोटी सी हो, तुम जाओगी आगे। आ जाए, मैं आपको उतार दूँ, यहाँ आएंगी ना, गिर ना जाए। अब छलांग मत मार दीजिएगा लड़की समझ के, हाँ पता चले। आ जाए आ जाए आ जाए। आज हम आपका कभी किसी ने किया, आपके बच्चे ने कभी पैरों पे मसाज, कोई क्रीम लगा के कुछ ऐसी, अम्मी लाओ मैं तुम्हारा मसाज कर दूं, पैर दबा दूं, किया है कभी किसी ने? बच्ची ने किया है? लेकिन अच्छा लगता है? आजकल की बेटियां अपनी मदर को लाती हैं। हाँ। और मेरे उसमें स्पा में मतलब एक रूम में 2 बेड हैं। अच्छा। तो फ्रेंड्स 2 आती हैं तो वो एक साथ फेशियल और मसाज कराती हैं। मजा आता है मदर को अपनी लेकर बेटियां आती हैं, कूपन उन्हें देती हैं कि आपने इनको प्राइस नहीं बतानी है। अच्छा। और ये कूपन इनके गिफ्ट है, ये सरप्राइज, तो मतलब वो आके करवाती हैं। और मेरे स्पा में ये है कि उसमें स्पा पार्टी भी होती है, क्योंकि काउंटर बना हुआ है सारा। अच्छा। नीचे बर्थडे पार्टीज होती हैं। अच्छा। बेबी शावर होता है, तो कितना अच्छा आइडिया, बेबी शावर सैलून में करें हम। हाँ, वो सब कुछ सैलून में। तो वो सारे फ्रेंड्स जो है ना, वो किटी पार्टी भी होती हैं, तो वो एक दूसरे को मतलब ट्रीट दे रही होती हैं। अभी कल भी 2 आई हुई थी, तो उसकी फ्रेंड ने मुझसे कूपन लिए थे, वो बाहर से आई थी, तो उनको दिया। वो इतनी उसको मजा आया कि वो आज का टाइम अपनी बेटी के लिए लेकर गई है कि वो तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, क्योंकि वो मसाज उसको, क्योंकि वो बाहर से जो लोग आते हैं उनको मसाज का बहुत होता है। बिल्कुल। और वो भी यूके और यूएसए से। अच्छा, ये आप कर क्या रही हैं पहले बताएं? पहले आपने पाँव भिगो दिए हैं, बाकायदा वो जो हाँ, जी, बोल है जिसमें वाइब्रेट, क्या कहते हैं इस चीज को? ये देखें, हमारे कैमरामैन शूट कर पा रहे हैं? हाँ। इनका आ रहा है नीचे, पूरा पाँव आपका आ रहा है। आपके पूरे चेयर नीचे करवा दे, चेयर नीचे कर दें प्लीज, कोई थोड़ी सी चेयर नीचे कर दें, या इनको मेरे बराबर सोफे पे बिठा दें अगर आपको हाँ। प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं, आपको shoot इनकी करने चेयर में? नीचे जानी चाहिए। अच्छा प्लीज कोई हेल्प करे चेयर नीचे करने में।
हाँ, जब तक हम ये सेटल डाउन हो रहे हैं, हम साइमा के प्रोडक्ट्स देखते हैं, साइमा क्या लगाती है। साइमा, अच्छा, ये मेरी वैनिटी है जो मैं अपनी हर शूट पे लेके जाती अच्छा, हूँ। ये तुम ट्रैवल भी करती हो तो ये साथ मैं हो? ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरे साथ होती है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ये होते हैं कि आप के जो स्पंज स्पेशली बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको अपनी खुद इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आप शेयरिंग करते हो वो डिजीज स्किन की ट्रांसफर होती है। बिल्कुल जुओं वाला हाल है। तो मैं जो हूँ वो कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये इतनी कोई ज़्यादा मतलब क्लीन नहीं है क्योंकि रोज़ इस्तेमाल होती है, तो वट एवर इट इज़ राइट हेयर। अच्छा, लेकिन है कितनी अच्छी, तुम्हें कहाँ से मिली यार? मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हूँ। मैं अमेरिका में ढूंढ ढूंढ के पागल हूँ, मुझे इस तरह की नहीं मिली। कितनी बड़े अच्छी है। आराम से मिल जाती है। है? अच्छा, चूंकि मेरे बाल बड़े फाइन हैं, पतले बाल हैं और फ्रिजी हो जाते हैं बहुत जल्दी, और जो भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ उसके ऊपर जो भी मैं हेयर स्प्रे करती हूँ उसके बाल एकदम से कड़क हो जाते हैं। अच्छा। और वो कड़क जो होते हैं ना बाल, वो अजीब से पत्थर वाले हो जाते हैं, और दोबारा कभी करना होता है कोई और हेयर स्टाइल मुश्किल हो जाता है। तो ये बेबी लिस्ट का एक जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रे है, ये लीस्ट मतलब इसके अंदर जो है वो केमिकल्स हैं, और इसमें आर्गन ऑयल, मोरक्कन ऑयल और आर्गन ट्री से ये बना है। अच्छा। So that's और ये what पाकिस्तान में मिल जाता है आराम से? ढूंढने से मिल जाएगा, ऑर्डर कर लें तो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बाहर अमेरिका से लिया था। अच्छा अच्छा। तो ये मैं यूज करती हूँ फॉर श्योर। ठीक है। ये सभी को पता है, सारे सैलून को पता है कि मैं ये अपने साथ लेकर आती हूँ। अच्छा, ये साथ लेकर। अच्छा, इसके अलावा जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरी ये मैक की किट है। अच्छा, ये झटपट किट है। हाँ, ये एक बस मतलब आप जिसको तो सारे शेड्स हैं वो जो आंखों पे हमारे यूज होते हैं ना, जो हमारी एशियन स्किन के लिए बहुत अच्छे, नीले पीले नहीं अच्छे लगते। हाँ, तो ये सारे वो हैं जो ब्लेंडेड, मतलब आराम से आप इसमें कोई ब्लू नहीं दिखेगा, कोई आपको वो नहीं दिखेगा, मतलब सारे पेस्टल कलर्स हैं, और जो मेन बेसिक कलर्स चाहिए होते हैं एक आई मेकअप के लिए, जो मैंने अभी किया हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है, वो इसी किट से किया है। अच्छा, दैट्स व्हाट आई डू। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मैक की मेरे पास ये एक बड़ी अच्छी किट है। ये तो मतलब आजकल हर कोई खोल के दिखाओ। इट्स रियली नाइस। ये इसमें क्या? अच्छा, इसमें ये है कि कंटूरिंग के तीनों शेड्स हैं। अंडर आई आप लगा सकते हो, ठीक है। अंडर मेकअप ये यूज कर सकते हो। कोई आपके ब्लेमिशेस हैं उनको छुपा सकते हो, क्योंकि मेरे ब्लेमिशेस कम है तो मैंने कभी ये यूज नहीं की लास्ट वाली। अच्छा, राइट। ये वाली मैं अंडर आई को कहीं कहीं जब मुझे रात में सो के ऐसे उठती हूँ जिसमें पफिंग बहुत हो जाती है, तो उसके लिए मैं ये यूज कर लेती हूँ। अच्छा। राइट। अदर देन दैट दिस, ये जो 4 शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कंटूरिंग के शेड्स होते हैं। तो उसको आप अच्छी से अपना कंटूर कर लो, लोअर चिन कर लो, यहाँ कंटूर कर लो, नोज कर लो, और ये ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। अच्छा, इसके साथ जो मैं यूज करती हूँ एज अ बेस, ये मैक का है। अच्छा, तो मैक का सामान ज्यादा यूज? मैं मैक का करती हूँ। अच्छा, मैक के साथ ये स्टिक जो हम नॉर्मल स्टिक यूज करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल मिनिमम मेकअप जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा। ये स्टिक तो पूरी दुनिया ही को पता है कि जो स्टिक हम यूज करते हैं, लेकिन उसको हम ब्लेंड करते हैं मैक के, तब वो अच्छी ब्लेंडिंग हो जाए। तुम कौन सा नंबर मैक का यूज करती हो? मैं 38। नहीं, मैक का कौन सा? मैक का है इट्स NC35। NC35। अच्छा, NC35 आपने नाम तो सुना ही होगा। मैं भी यही यूज करती हूँ। NC35 मैं भी यूज करती हूँ। इससे पहले कि तुम और चीजें दिखाओ, ये आंटी का आप क्या करिए? सबसे पहले स्क्रब हो रहा है इनका। स्क्रब हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले पाउंड डिप किए जाते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लीन किया जाएगा। अच्छा, डिप कितनी देर करनी चाहिए? कम से कम भी 10 मिनट्स, 10 मिनट। वो डिपेंड करता है कि कितनी हील्स वगैरह खराब है। अब इनकी हील थोड़ी खराब है, लेकिन टाइम इतना नहीं है, लेकिन ये इसको जब करेंगे स्क्रब। अच्छा, आप स्क्रब ऊपर से भी करते हैं पैरों के, है ना? खाली नीचे नहीं, तो ऊपर से भी होता है। ये सारे जो है ना, ये सब डेड स्किन है ना, ये सारी क्लीन होगी। अच्छा। ये मतलब स्पा पे भी आके, सैलून पे भी आके करा सकती हैं। अपने घर में झामा होता है, उससे भी कर सकती हैं। मगर डिपेंड है ना कि चीज आती हो कि कैसे करना है, कैसे सीखना है, और सैलून पे भी जाके। अच्छा, अब किसी अच्छे सैलून जाने की निशानी क्या है? अगर पेडिक्योर हो रहा है तो क्या चीज़? देखिए, पेडिक्योर एक तो ये मतलब ये तो हमने एक रखा हुआ है, क्योंकि ये नहीं हमारे तो खैर बहुत प्रोफेशनल दूसरे हैं। अच्छा। ये हमने एक रखा हुआ है क्योंकि मेरा ऊपर और नीचे है। अच्छा। बेसमेंट में सारा मेरा स्पा है, ऊपर मेरा सैलून है। अच्छा। तो कुछ लेडीज आती हैं जो एज वाली होती हैं, वो उतर नहीं सकती, तो उनके लिए मैंने ये रखा हुआ है। अरे, कितनी प्यारी बात है। हाँ, और लेकिन जो नीचे हमारा है उसमें हाइजेनिक वगैरह कुछ नहीं होता, कि वो प्लास्टिक नहीं होती, कुछ नहीं, वो
बेसन टाइप होता है, जी शीशे के होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं सारे, क्योंकि ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो है ना क्लीन हो। प्लास्टिक इतना क्लीन नहीं हो पाता। अच्छा, पहला तो ये हो गया कि वो साफ सुथरा होना चाहिए जगह। हाँ। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए? पानी कैसा होना चाहिए? पानी उसमें वार्म होना चाहिए। अच्छा, वार्म होना चाहिए। वार्म होना चाहिए, दोनों बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, जितना जो अफोर्ड कर सके वैसे वार्म ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है ना उसका एक वो होता है, उसे शैम्पू ही कहा जाता है जिसमें झाग बनते हैं। कहने का मकसद है टिप ये क्या है लोगों के लिए कि ये सही जगह वो आए, उनकी देखिए जगह जो है चीजें वो जब अगर वो करवाते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि पहले क्या चीज हो रही है। अच्छा। ठीक है ना, पहले डिप होगा क्योंकि सॉफ्ट हो जाए स्किन। अच्छा। सॉफ्ट होने के बाद ही उतरेगी, अगर पहले खरखर किया जाएगा तो वो स्किन खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद नेल जिस तरह ये अभी कर रही हैं, जो यहाँ पे होता है उसको डेड स्किन वगैरह उसको साफ किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक स्क्रब होगा, उससे किया जाएगा। फिर उसके बाद इनका क्रीम लेंगे जिससे मसाज होगा। अच्छा। और बहुत से लोगों की बहुत ख़राब होती है तो इसकी एक पॉलिश होती है। अच्छा। कि वो जिस तरह आप स्किन पॉलिश आप कराते हो इसी तरह ये पैरों की पॉलिश होती है। आप इनके पैरों पे अप्लाई करना, पैरों के पॉलिश हाँ करवाए थे ड्राई करके कि वो पॉलिश कर दी जाती है तो और चमकते हैं ना, और चमकते हैं। वही होता है। अब इसमें ये कि किसी भी इवेंट से कितने दिन पहले ये चीज करवानी चाहिए? देखिए मैनी पेडी तो 2 दिन पहले कराना चाहिए। अच्छा। फेशियल जो है कम से कम 1 वीक पहले कराना चाहिए। हाँ, फेशियल उसी दिन या 2 दिन पहले। और हेयर ट्रीटमेंट? ये तो आपका हेयर ट्रीटमेंट तो ये कि आप करवाती रहिए। अगर क्योंकि अभी करवाएंगी, ब्लो ड्राई करेंगी, वो स्टे नहीं करेगा क्योंकि सिल्की हो जाएंगे। ओके। और हम लोग तो बल्कि कहते हैं जब आप लोग ये ट्रीटमेंट लेते हैं प्लीज ड्राई ना कराएं, क्योंकि आपके सारे बाल जो है ना वो खराब हो जाएंगे, पोज खुले। ठीक है, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है, एक पे तुम लगा देना। अभी हम आएंगे इस तरफ। अच्छा, अब तो हम पहुंचे थे बेस तक। बेस तक ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक तो आपको पता है एज यूजुअल जो भी हम लगा लें। तुम रेड बहुत लगाती हो। मैं रेड लगाती हूँ। तो रेड लिपस्टिक किसकी लगाती हो, कौन सी प्रोडक्ट? मैंने इस वक्त जो रेड लगाई है मैं आपको दिखा देती हूँ। और तुम्हारे पर रेड सूट भी करती है। हाँ, ये केट की लिपस्टिक है। केट? हाँ, रिमेल की है ये। अच्छा, बेसिकली ठीक है, रिमेल की लिपस्टिक है। केट की नंबर इज 10। मैंने यूज करके देख लें इसको। हाँ, कि यूज हुई है एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। अच्छा, सही है। तो ये केट की रेड लिपस्टिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये थोड़ी सी शाइनी होती है क्योंकि मॉइस्चराइज़र हम लोग को बहुत ज़रूरी है। लिप्स इतने ड्राई हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ये शाइनी लिपस्टिक लगा के, मॉइस्चर वाली लगा के इसको टैप कर लूँ टिश्यू पेपर से, तो उसकी शाइन भी कम हो जाती है, वो एक्सेस भी निकल जाता है। कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जो आती ही मैट में है, बिल्कुल, और फिर उसकी वजह से आपके पपड़ियां जम जाती है ना, होठों पे वो अजीब लग रहा होता है। बिल्कुल, तो उसके लिए ये कि आप शाइनी लिपस्टिक को लगा के आप टैप कर लें टिश्यू पेपर से, शाइन भी खत्म हो जाएगी, फिर वो जो एक्स्ट्रा जो टिप पे लगता है, आपके दांतों पे लग जाती है लिपस्टिक, वो भी खत्म हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट वे। अच्छा, इसके अलावा दिस इज व्हाट आई यूज, ये ओरिएंटल ऑयल है, ठीक है, इट्स अ सीरम। अच्छा, बेसिकली ये बालों के लिए जो एंटी फ्रिज भी है, नरिशिंग भी है, और इसमें बहुत सारे ऑयल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ओरिएंटल ऑयल है बेसिकली, बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको हल्का सा अपने बालों के नीचे वाले टिप्स में फ्रिज अगर तो ये जैसे मैं अभी, अब तो मेरे बाल खराब तो नहीं होंगे, बिल्कुल हल्का सा सीरम का काम करेगा। और आप हल्का सा आप लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, दिस इज मोर देन इनफ। ये मैं सारे जो मेरे फ्रिज हो रही है ना, ये बाल सारे स्मेल इट, बम, इट्स अमेजिंग। वाओ, ये तो जब डिनर पे जाऊँ यहाँ के साथ लगा क्या इट्स एक्चुअली एंटी फ्रिज। हाँ, और ये तो मैं कहाँ से, ये भी अमेरिका से तो ये फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आप, ब्रेक बड़े जल्दी आ रहे हैं, तुम्हारे साथ बातें करने का पता ही नहीं चल रहा। अच्छी बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि आपके हाथ पैरों के लिए और क्या सही है जो आप घर में भी लगा सकते हैं। मेरी अम्मी तो मैंने बचपन से देखा है, किन्नू खा रही हैं तो किन्नू के छिलके लगा रही हैं, ग्रे फ्रूट खा रही हैं तो ग्रे फ्रूट के छिलके हाथ में लगा रही हैं। शुक्र है कि मतलब अमरूद और चीकू नहीं लगा रही होती, नहीं तो उनका बस चले तो वो भी लगा ले। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माइक गया, दूसरा माइक लो, हैंड माइक दे दो, मेरा माइक चला गया। बात की बात, मेरी मोती गिर रहे हैं कपड़ों के। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी। आज मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि आज हम कर रहे हैं
सैलून ट्रीटमेंट वर्सेस घर के टोटके, घर के टिप्स। और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मैनिक्योर और पेडिक्योर की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैंने अक्सर सैलून्स में देखा है, वो जो जिससे वो नोकीली चीज़ है जिससे आप नाखून की गंदगी साफ कर रहे होते हैं, ये आप सबके पैरों में इस्तेमाल होती है? नहीं, देखिए सबके पैरों में होती है, लेकिन डिफरेंट। आपकी अगर 5 चेयर हैं तो पांचों चेयर के साथ ट्रॉली होती है। हाँ। सब में अलग होते हैं। फिर जब हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारे पास स्टेरिलाइजर होता है, हम उसमें रखते हैं। स्टेरिलाइजर किस तरह का होता है? इलेक्ट्रिक का होता है। अब मैं यहाँ ला नहीं सकी हूँ, हाँ। वरना वो इलेक्ट्रिक लेकिन का आप होता है। इसमें चाह रही हूँ आप बताएं उसको, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ पार्लर में इतना रखा है। बड़ा होता है, और जिस तरह माइक्रोवेव आपका की तरह होता है? माइक्रोवेव की तरह होता है कि अच्छा। आपने उसको खोला हाँ। और उसके अंदर सब चीजें अपनी रख दी, उसको ऑन उसको किया। क्या आप लोग पहले साफ करते हैं? ये उसे सब सर्फ डिटॉल से, अच्छा, डिटॉल से साफ उसको करके? सबको वॉश करते हैं। हाँ। वॉश करके डिटॉल में डाल देते हैं। अच्छा, सब। डिटॉल में डालने के बाद फिर हम उसमें रखते हैं। वो आपको 5 मिनट 7 मिनट हम उसको उसमें रख देते हैं। अच्छा। हर चीज। अब ये जैसे वुड का है, वो भी सिर्फ प्लास्टिक की कुछ चीज लोग होते हैं। जैसे टूथपिक होता है ना, जैसे वो क्या जी। कहते हैं उसे, बैम्बो स्टिक टाइप होता है, वो चीजें यूज करते हैं? वो भी होता है, वो नहीं भी तो होता वो क्या सही है यूज करना? नहीं, लकड़ी वो का? देखिए, वो सम टाइम ज़रूरत होती है कि आपके नेल्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंदर कुछ ना गंद है, मैल है, नहीं लेकिन हो वो रहा। एक के ऊपर इस्तेमाल करके नहीं, दूसरे पे करना वो फिर चाहिए? फेंक देते हैं। ये मैंने कहीं वो पार्लर में फेंक देखा है देते कि कुछ लोग जिस तरह- फेंकते नहीं नहीं, हैं। एयर वो बड्स गंदा आपकी इस्तेमाल। होती है ना, हाँ। जिस तरह आपने एक यूज़ की और यूज़ करके आप उसको फेंक देंगे। अच्छा। वो आप यूज़ ही नहीं कर क्या सकते। आपके पास वो स्टिक है? दिखाइए। प्लीज मुझे दिखाएंगे जरा, 1 मिनट। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बैम्बो स्टिक टाइप जो चीज है, ये बहुत सस्ती मिलती है। बिल्कुल। और ये वाली जो चीज है, इसको जो है ना, ये एक दफा इस्तेमाल करें और यूज़ करके और खत्म उसके कर बाद यूज करके फिकवा दें। आपके पास जो यूज हो वो नई होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है शार्प करके ना, उसे यूं छुरी से ऐसे शार्प करके फिर इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि अगर इस्तेमाल दोबारा करेंगे, उनके किसी के नेल्स में फंगस होता है, किसी की कोई बीमारी, बिल्कुल। जैसे डायबिटीज, अभी मेरी इनकी बात हो रही थी, होती Diabetic है, patients तो उन लोगों के जर्म्स दूसरों को लग जाएंगे। और जो कुछ लोग है ना, कहते हैं कि हम वहाँ गए थे, हमारे पाँव में खारिश, मतलब वो एक्जिमा फंगस हो गया। टाइप हो गया, ये हो गया, वो सिर्फ इन चीज़ों से होता है। अच्छा। प्लस ये कि वो जो कट्स होते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो कट्स हो जाते हैं कभी हम देखते हैं तो उसमें से अननेसेसरी ब्लीडिंग हो रही होती है। हाँ। तो हेपेटाइटिस जो है उसका ट्रांसफ़र होना बहुत A, B, C इट्स वेरी लाइक डेंजरस कि आप एक चीज़ जो ऑलरेडी किसी के कट शुदा स्किन के ऊपर इस्तेमाल हुई भी हो, हाँ। फिर आप उसको दूसरे की स्किन पे इस्तेमाल हो रहे, वहाँ पे भी कट हो, तो वो तो सारे वायरस वहीं पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही तो कह। पता ही नहीं चलता कुछ लोगों को जब टेस्ट कराने जाते हैं कि हो हमें हुआ हेपेटाइटिस क्या है, C क्या है। हुआ कैसे? क्योंकि देखे ना, जैसे Yeah. सिरिंज होती है, जी। Exactly. उसका अगर निडल नहीं फेंकी जाएगी तो वो सब बीमारियां उससे ही आएंगी। अच्छा, हम हाथ और पैरों की साइमा, आओ हम चलते हैं जरा घरेलू ट्रीटमेंट। साइमा, तुम्हारी मैं परेड कराऊंगी इधर से उधर। नहीं मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन हो रही है आज, और इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच निदा फॉर ब्रिंगिंग मी राइट काफी हियर। पढ़ा हुआ है चीज़ों बिल्कुल। में। आप हमें क्या बता रही अच्छा, हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे स्किन प्रोटेक्टर। अच्छा, इसमें कुछ जो भी आपके हाथ पैरों पे आप लगा लेते हैं, रात को लगा लें या दिन में जब भी काम करके फारिग हुए लगा लें, तो ये एक तरह से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा। स्किन जैसे आपकी एक तो शाइनी रहेगी, स्मूथ रहेगी, और अच्छा। जो फटी हुई कटी हुई स्किन है, रफ है, चैप्ड स्किन है, वो सब इससे सही हो जाती है। ठीक है। कि बहुत सारी क्रीम्स नहीं अफोर्ड कर सक रहे, सैलून नहीं जा रहे, तो ये कर सकते हैं। हील्स के लिए भी फायदेमंद है। हाँ। अच्छा, इसमें करना क्या है, सिर्फ हमने नारियल का तेल लिया है, अच्छा, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल तकरीबन आप आधा कप ले लें, और इसमें गुलाब की पत्तियां ताज़ा डाली हैं, ठीक है। एक गुलाब की डाल लें, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल 1 टीस्पून के करीब, इसका एलोवेरा जेल जो है इसका पेस्ट बना के 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, इसको आपने बना के रखना है और ये ख़राब नहीं होता है। हाँ। आपने जब भी रात को क्या करना है, थोड़ा सा लेना है, अपने हाथ पैरों पे अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। अच्छा। पैरों पे भी लगा लेना है, तो वो जो हील एलोवेरा है, फूल की पत्तियां हैं और कोकोनट ऑयल, ये तीन बस चीजें तीन बस। चीज़ें हैं। अच्छा। और फटी हुई एड़ियाँ अगर हो रही हैं, नाखून ख़राब हो रहे हैं, क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाथ बिल्कुल चैप्ड रफ हो जाते हैं, लाइंस आ रही हैं, उन सब के लिए एक तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करता है हाथ पैरों की। तुम कैसे रखती हो अपने हाथ पैर का ख्याल? मॉइस्चराइजिंग सेम यही, क्या लगाती हो, कौन सी क्रीम? जो भी मिल जाए, लेकिन लगा लूंगी। लगा लोगी, लगा मतलब लूंगी। कहीं बैठी हो, पार्लर में बैठी हो, टाइम मिला। जिसमें एलोवेरा और विटामिन ई हो, वो मैं जरूर लगाती हूँ। अच्छा। जिसमें ये 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए, और क्यूकम्बर क्यूकम्बर क्योंकि ठंडा रखता है, ठंडा थोड़ा सा। रखता है। यस, और मॉइस्चराइजिंग भी दे रहा होता है। हाँ, मॉइस्चराइजिंग भी दे रहा होता है।
अच्छा पैरों की करती हो तो मसाज, या इसमें कामचोर होती है? नहीं, पैरों की तो करती हूँ ऑब्वियसली। और मेरे पास एक बड़ा अच्छा घर में मिंट स्प्रे है, क्योंकि हम मॉडल्स हैं, आपको पता है चलना पड़ता है। तो वो मिंट स्प्रे है, वो भी मैं बाहर से लेकर आई थी। वो लकीली मुझे ओवर द काउंटर मिल गया था। अच्छा। वो आप स्प्रे करो तो इतना सूदिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि सारी थकन दिन भर की हम 9 इंचेस पता है, वाकई मिंट अगर आप पैर में लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी थकन, जो एक आग निकल रही होती है ना पैरों में से, और बहुत दर्द हो रहा और होता उसको है। बनाना कितना आसान है। कैसे बताएं ना प्लीज, ये तो आप बताएं। मिंट स्प्रे पैरों इसमें के लिए। आपने रोज वाटर लिया, 1 कप ले लिया, हाँ। और पेपरमिंट ऑयल मिल जाता है। अच्छा। 2 से 3 कतरे, ज्यादा नहीं डालें, 3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं, वो अच्छा। डालेंगे। और बहुत जरा सी काफूर जो आती है, कैम्फर, वो डाल देंगे। और आप देखें, आप भूल जाएंगे सारे स्प्रे। अरे वाह, वाह, चलिए मुझे अच्छा काफूर, पेपरमिंट ऑयल और रोज वाटर, इन तीनों चीजों को मिलाकर स्प्रे। इससे आप, अक्सर होता है ना कि हस्बैंड आते हैं थके हारे, और आप पूरी रात की खुद भी थकी हुई होती है, आप उनके पैर दबा रही होती है, मिंट स्प्रे करके जान छुड़ाएं। स्प्रे कर दें, उनको तो लेवेंडर ऑयल लगा दें, सो जाएंगे। अच्छा, हाँ, लेवेंडर इज लाइक सूदिंग ना। हाँ। अच्छा, लेवेंडर ऑयल कहाँ लगाएं? जैसे सर में, उस पे टेम्पल्स पे, कनपट्टी पे लगा दिया, हाँ। या पैरों पे लगा मैं एक दें। जमाने में तकिए पे लगा के सोया करती थी लेवेंडर ऑयल, उसकी फौरन खुशबू नींद से आ जाती इतनी है, अच्छी नींद बहुत आती है। रिलैक्स करता है। रिलैक्स। और वरना उसी स्प्रे में आप लेवेंडर ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारा स्किन प्रोटेक्टर हो गया। अब ठीक हम है। जो बनाएंगे वो हैंड एंड फुट के लिए स्क्रब भी कह सकते हैं उसको, और पॉलिशर भी कह सकते हैं। अच्छा। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है, और बहुत ही आसानी से। ये शुगर अच्छा, चीनी 1 टीस्पून, हाँ। और ये नमक है 1/2 टीस्पून, और ये बादाम का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन पेस्ट बनाने के लिए। और ये आप बना के रख सकते हैं तकरीबन 1 वीक तक। हाँ। और सिर्फ हाथ पैरों के लिए नहीं, इसका पूरी बॉडी से पूरी बॉडी का आप मसाज कर सकते हैं। ये पॉलिशर तैयार हो जाता है। चीनी, नमक, बादाम और ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन, ये 4 चीजें हैं। ये तकरीबन आप किसी जार में बंद करके उसको रख लीजिए। अच्छा। और अगर आप बहुत, कितने महीने चलेगा ये? 1 वीक से 15 डेज, अच्छा, इतना ही बनाते हैं, इसलिए कि फिर शुगर घुलना शुरू हो जाती है। ठीक है। और शुगर घुल जाएगी तो स्क्रबिंग नहीं होगी। हाँ। बिल्कुल। इसको आपने लगाना है, हाथ पैरों पे भी लगाना है, और नहाने से पहले पूरी बॉडी पे लगाइए। इस तरह के पॉलिशर्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, वो प्रिजर्व करके उसको आपको दे रहे हैं, उसमें लेकिन शुगर ही डली हुई है। अच्छा, अच्छा। और ये आपने लगाना है, इसका भी हम किसी को करके भी दिखा देंगे। उसको आपने लेके इसको मसाज करना है। हाँ। ये पॉलिश भी करता है, और डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है, और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत चमकदार हो जाती है। नहाने से पहले आप पूरी बॉडी का भी कर सकते हैं। अच्छा। और साथ साथ ही हम बना लेते हैं, और ये हम किसी को भी कर लेंगे, कि इसके लिए हम एक मास्क बनाते हैं। ये हाथ पैरों के हाथ लिए? पैरों के लिए। अच्छा, हाथ पैरों के लिए भी हमने 3 चीजें बनाई हैं। ठीक है, एक तो हमने स्किन प्रोटेक्टर बनाया है, फिर आपने स्किन पॉलिश जिस तरह हो जाए पॉलिश वो बनाया है, और अब हम आप मास्क बना रहे हैं। क्रीम और मास्क दोनों कह सकते हैं, दोनों काम करते हैं। अच्छा। इसके पहले हम मसाज करेंगे, फिर इसको ड्राई होने देंगे, तो हाँ। ये मास्क की तरह सूख जाएगा, और फिर वॉश कर लेंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें रोज पेटल्स, गुलाब की पत्तियां ताज़ा ली थी मैं, तो उसको पीस लिया है। ठीक है। ठीक है। 1 टेबल स्पून लेंगे। हाँ। इसमें जौ का आटा नहीं, लेंगे। गुलाब की पत्तियों को आपने किस में पीसा? पानी में? बस ऐसे ही पानी में डाल के। अच्छा, पानी में। फ्रेश थी बिल्कुल, इसमें खुद भी पानी होता है। थोड़ा सा इसको पेस्ट बनाना है हमें। अच्छा, पेस्ट बना। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे जौ का आटा। जौ का आटा। 1 तुम रोटी के आटे की खाते हो? मकई। मकई। और इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे चावल का आटा। अच्छा, और जौ का आटा और चावल का आटा। बिल्कुल। ठीक है। और अगर ये गाढ़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे, या अगर बहुत रफनेस है तो फिर हम ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। इसी का मसाज करेंगे, और जब इसको छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा मास्क की तरह, इसको वॉश कर लेंगे। हाँ। तो ये तीनों चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको किसी और मैनी पैडी की ज़रूरत नहीं रहती। नहीं। और साथ में जब हम बफिंग करते हैं कि नेल्स पे शाइनिंग भी चाहिए, क्यूटिकल्स का भी मसला है, तो ये ग्रेप फ्रूट का छिलका है। हाँ। आपने ज़रा सा ग्लिसरीन लिया, हाँ। नेल पे लगाया, और इसको पहले नेल पे लगाया? नेल्स के ऊपर। और अच्छा। इसको आपने थोड़ा सा यूं, ग्लव्स तो उतार ले, नजर तो आए। अपना मेरे हाथ में, हाँ। अच्छा, ग्लिसरीन में डिप किया उस हाँ। छिलके को, पहले या नेल पे लगा दिया? नेल के ऊपर नेल लगा पे दिया। लगा ठीक दिया। है। उसके बाद इसका जो जूस है ये आपने इस तरह से किया, थोड़ा सा डाला, हाँ। और हल्का सा करके, और इनर साइड से आपने इसको आपने बस बफिंग करनी है। तो ये आपके- बफर हो गया। बिल्कुल। ये घरेलू आपने बफर। बैठे बैठे करना है। अपना ग्रेप फ्रूट भी है, नहीं तो ऑरेंज भी ले सकते हैं। हाँ। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए सब मौजूद है। आपके क्यूटिकल्स भी नेचुरली इससे खत्म हो जाते हैं, और इसको जब आप करते रहेंगे तो ये आपके नेल्स को वैसे ही नेचुरली शाइन करेंगे। वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये
चीजों की हमें पता ही नहीं था, हम लोग तो डस्टबिन में उठा के छिलके फेंक रहे हैं, हाँ, सब ये चीजें कितने फेंक काम में आ अब सकते तो मैं छिलके। उठा के सबको सेव करके प्रिजर्व करके रखूंगी कि ये चीज नाखून के लिए, ये चीज आंखों के लिए, ये चीज मतलब खीरा आंखों के लिए जो कहते हैं रियली गुड। अच्छा, बाकी में हाँ। मतलब जो हम लोग लगाते हैं, मुझे तो मैं तो आधा खाती हूँ आधा आधा लगा लगाते कि चलाको। आओ हम देखते हैं सिलॉन ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या मिलेगा। और Very good, ये very चीज़ें भी हमें पूछनी है कि नेल कलर, नेल कोट, ये सारी चीज़ें हम अस्मा से पूछते हैं। जी अस्मा, अच्छा, अब हम अब आ गए देखिए, हाथों की तरफ। इनका एक अच्छा। पाँव का हमने कर दिया है, एक अच्छा। पे ब्लीच लगाई हुई है। अब ये ब्लीच आपको क्लीन करके दिखा जी। देंगी, तो इनके पाँव का देखेंगे आपके कलर कितना फर्क आएगा। मतलब दोनों में फर्क जी आपको फर्क नजर नजर आएगा। आपको आएगा। ठीक है। और नेल कलर इनके इस लग नहीं सकता क्योंकि इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। मेहंदी लगाई हुई है। आप मुझे बताएं मेहंदी लगानी चाहिए नेल्स पे क्या कि नहीं लगानी चाहिए? देखिए मेहंदी नुकसानदेह नहीं है अच्छा। कोई भी चीज़, लेकिन हेयर पे जो लोग लगाते हैं वो मेहंदी ओरिजिनल वाली नहीं होती है, वो केमिकल आती हैं अच्छा। जो डाई करती हैं वो। लेकिन मैं मना इसलिए करती हूँ कि आपकी जो स्किल है ना Scalp उस है, हाँ। पर जो है ना बहुत नुकसान करती है। अच्छा। वो काली मेहंदी जो है, हाँ हाँ हाँ। काली मेहंदी ना लगाएं, अच्छा। क्योंकि उसके बाद आपके जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओ, हाँ, अगर आप पाँव में लगा बाल रहे हैं- डाई करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहंदी लगा रहे जी, होते हैं। हाँ, और वो इतनी exactly। किसी बॉटल होती है, सोचिए आप 20-25 रुपए में क्या चीज मिलेगी, तो क्या वो होता होगा। हाँ। और ये जो काली मेहंदी है जो हाथों पे भी लगाते हैं वो भी प्लीज ना लगाया करें, क्योंकि उससे स्किन की बीमारियां अरे मैंने तो नहीं, देखा है eczema भी हो इंटरनेट जाता पे है। ऐसे जी। फोड़े निकल आए हाथों में। बहुत बीमारी है। डर गए, मैंने तो खुद 2-3 दफा ईद पे लगाई है मगर मैं डर गई। स्किन की प्रॉब्लम इतनी आपको हो जाएंगी उन मेहंदियों से, हाय इससे हाय। बेहतर है आप नॉर्मल मेहंदी लगाएं। अच्छा, 5-6 अच्छा दिन अगर बाद- हम हाँ। मैनिक्योर की बात करते हैं, जी। ठीक है, तो हाथों की सफाई तो वैसे भी रखना ज़रूरी है। और नेल्स और इस चीज़ों से बड़ा आपके हाथ नज़र आ रहे होते हैं तो इंप्रेशन ख़राब पड़ता है, नेल पॉलिश चिप हुई हुई है या नेल्स ख़राब हो, क्रैक हुए। बहुत सारी ख़वातीन जैसे जो बिस्तर की सफाई करें, झाड़ रही हैं, बिस्तर की चादरें टक इन कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, आलू छील रही हैं, बर्तन धो रही हैं, उनके नाखूनों का हाल बेचारों का बहुत ख़राब होता है। तो ऐसा क्या करें कि उनके नेल्स किस साइज़ के रखें वो कि उनके नेल्स साफ सुथरे रहें, हाथ अच्छे रहें? देखिए एक तो वो लंबे नाखून ना रखें, अच्छा। ठीक है, और वो नाखून का कोशिश- साइज कितना होना चाहिए? बस जितना ये मेरा है। ऐसे हाँ, दिखाएंगे आप? ये देखिए, हाँ। बस फिर इतना क्लोज होना बनाएं, चाहिए। कितना नाखून का साइज होना क्योंकि चाहिए उनका? नेल्स छोटे होंगे हाँ। आपके टूटेंगे नहीं। ठीक है। और कोशिश करें कि रात को सोते वक्त जब अपना सब काम खत्म कर लें, कोई भी क्रीम बहुत ही सस्ती मिल जाती है, बेबी लोशन है, कोई भी है, थोड़ी सी क्रीम ली आपने, खूब अच्छी तरह रब किया, अच्छा। खूब अच्छी तरह कि आपके सॉफ्ट हो जाए। अच्छा। सॉफ्ट होने के बाद आपने देखा कहीं से यहाँ से मेरा खराब हो रहा है, कुछ बहुत ही सस्ते होते हैं फाइलर, वो एक आप रखें। दिखाएंगे आप फाइलर दिखाएंगे जरा सा? हल्का सा आपने उसको कर लिया कि ये मेरा खराब हुआ है, मैं इसको जरा सा कर लूँ। हाँ हाँ। अच्छा, लोगों ये। को फाइल भी नहीं करना था, प्लीज आप जरा फाइल करके बता दिखाएं। सकती हो कि कैसे फाइल करें, क्या और कहाँ का नाखून फाइल करना चाहिए? क्या सीधा? नहीं देखिए, एक तो ये कि यहाँ तक कटवाना नहीं चाहिए, जो अंदर तक वो कर देते हैं कि- नहीं, मैं इनको इससे वो देखो, साइड हाथ की पे जो करके आपकी बता देते, पैर पे ना लगे। जो आपकी साइड की खाल है ना वो निकल आती है देखिए, ज्यादा इसको आपने नाखून यूं काटने से। पकड़ा, आपने आराम से जरा बातें please close इनके हाथ बातें का करते करते आपको फील हुआ, यूं आप फिंगर से करेंगी, यूं किया आपने, यूं बातें भी कर रही हैं, हाँ। फिर आपको फील हुआ, क्योंकि फील आपको होना चाहिए। मतलब कि वो जो ये। एक रफनेस फील हो रही होती है नाखून की, वो नहीं होनी चाहिए। और यूं नहीं कि यहाँ से भी आप करें, फिर आपको क्या है, यहाँ पे तकलीफ भी करेगी हाँ। और यहाँ से आपका सख्त हो जाएगा। अच्छा ये जगहें सख्त नहीं होना चाहिए, अच्छा। ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, कि आपने सिर्फ बिल्कुल- नाखून को करते हैं, सिर्फ skin को नहीं। नाखून को, बस यूं आपने फिंगर को यूं पकड़ा, जरा सा यूं किया नीचे और यूं अपने आप। लेकिन रात में आदत बनाएं कि फेस वॉश आप कर रही हैं, हाँ। हैंड वॉश कर रही हैं, वैसे भी नमाज इंसान शाह की पढ़ रहा होता है, मैं तो नेल कलर नहीं लगाती हूँ, हाँ। ये मैंने कल लगाया है, अच्छा। वरना अदरवाइज नहीं, कि आपने वजू करें कुछ भी करें उसके बाद आपने क्रीम रात में लगाई। अच्छा। कोई भी क्रीम आप देख लें, आपकी एड़ियाँ इतनी अच्छी रहेंगी, क्योंकि फेस पे तो आप मेकअप और ये कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं वो आपके हाथ देखते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि मुझे सर्वेंट की जिस लड़की के हाथ अच्छे नहीं तो पानी वानी देने के लिए कहते हैं मुझे मत पानी दिलवा, हाँ। क्योंकि आप अपने हाथ अच्छे रखें। फेस पे तो कभी कभी मेकअप भी नहीं होता है, हाँ। लेकिन हाथों को नीट एंड क्लीन रखना। आपके पास कुछ नहीं, छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें आप अपना शैम्पू डाल दीजिए, हाँ। हाथ डिप कीजिए और निकाले, थोड़ा सा साफ करें। कुछ नहीं है तो एक स्क्रब ले सकती हैं, 150-200 में भी मिल जाता है। हाँ। नहीं तो स्क्रब बनाने नहीं, जो उन्होंने बनाई है हाँ, स्किन इसमें- पॉलिश जिसमें चीनी है, नमक है, हाँ। और क्या था, ग्लिसरीन, और चौथी चीज थी, एक और चीज जो हम लोग
बादाम बादाम पिसे हुए। अच्छा, जो बादाम उससे घिसाई करें और ये खसखस जो है, कड़वे बादाम और खसखस जो है, उसका स्क्रब बहुत अच्छा बनता है स्किन के लिए, कलर फेयर होता है। अच्छा। जो हमारे यहाँ मोरक्कन बात है मेरे यहाँ, उसमें हम स्क्रब जो बनाते हैं वो होता ही मतलब केमिकल का नहीं होता है, क्योंकि फुल बॉडी का होता है। अच्छा। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम बादाम और इन चीज़ों का हो, फिर उसका जो लेप होता है वो योगर्ट से होता है और इन चीज़ों से होता है कि, और ये गुलाब की पत्तियाँ जैसे अच्छा, आप अपने सैलून में ये घरेलू चीजें भी यूज जी करी होती है। हमारे यहाँ फ्रूट का जो है फेशियल होता है। अच्छा। फ्रूट फेशियल, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन की प्रॉब्लम होती है। हाँ। वो कोई केमिकल नहीं यूज कर सकते, वो कोई चीज़ नहीं लगाते, तो हम उनको फ्रूट फेशियल देते हैं। अच्छा, और फ्रूट फेशियल में क्या चीज शामिल होती है? उसमें जैसे पपाया है। अच्छा, पपीता के, जी, हाँ। पपीते का बहुत वही अच्छा- ताजा आप ग्राइंड करके निकालते हैं? ताज़ा नहीं, ब्लेंड भी नहीं करते, ताज़ा लिया। अच्छा। और वो इतनी छोटी सी होती है, इमाम दस्ता टाइप का होता है। अच्छा, हाँ। उसको लिया और हावन उसमें दस्ता हल्का जिसे सा, कहते जी हैं। बिल्कुल छोटा सा, हाँ। उसमें किया या क्रश कर लिया करके, अच्छा। उससे आप करें। फिर उसके जो छिलके होते हैं, हाँ। उससे आप उसको बनाएंगे। अच्छा। मतलब उसके जो फिंगर जो है उसकी वो बनाएंगे, उससे आप करेंगे। अच्छा। फिर मास्क जो है वो इसी तरह हम मतलब कोई भी फ्रूट का आप मास्क, केले का बना लें, जिसका बना लें, स्किन देख के किया जाता है। अच्छा, सब चीज़। अच्छा। तो फ्रूट का तो फेशियल बहुत अच्छा होता है। ओह, अच्छा। अब जो ब्राइड्स आती हैं उनके लिए तो हम खास तौर पर उन्हें कहते इसमें कोई हैं केमिकल्स नहीं होते, कोई केमिकल साइड इफेक्ट नहीं है। एक्नीज जिनके होती है, जिनके पिंपल्स होते हैं, हाँ। हम उन्हें मतलब कहते तो हैं, ब्रांड भी मतलब गिनू का एक है जिसमें आप एक्नी और ये सब चीज़ खराब खत्म हो जाती है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ। उसकी सेटिंग्स होती हैं। हाँ। ठीक है, गिनू बाजार में भी कहीं नहीं मिलता। कोई अगर कहता है कि हमने यहाँ से बाय किया, नहीं हो तो वो सैलून में ही होता है। बस वो वहीं से ऑर्डर होगा, वहीं से वहीं आएगा। हाँ। बट अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर हम उन्हें कहते हैं आप अपना फ्रूट का कराइए। अच्छा। फ्रूट से ये है कि आपकी स्किन भी थोड़ी, कहते हैं ना, मलाई बन जाएगी। हाँ, असल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक्चुअली सब चीजें क्योंकि आपको कुछ toxins बाहर सैलून निकाल ऐसे देते हैं हैं। जो कहते हैं नहीं हो ही नहीं सकता, आपने यही यूज़ करना नहीं। जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैंने तो अपने सैलून के ऊपर अभी जब ब्राइड्स का सीज़न था तो मैंने जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने 50% ऑफ कर दिया था। अच्छा, 7000 में हमने ब्राइड जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीखना बाकी हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद यहीं रहिएगा। गुड मॉर्निंग। वो चिड़िया चहचहाई है, खुली वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैलून वर्सेस घरेलू, और हम आपको सैलून में भी ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने ऊपर इस्तेमाल करवानी चाहिए। जब आप पैसे दे रहे हैं तो पता होना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या बात करते थे साइमा, तुम्हें याद है? मैं भी भूल गई। हाँ, हम कुछ इसी तरह बात कर रहे थे। आप हम नेल्स की Nails बात की बात कर कर रहे रहे थे, yes। हाँ, अच्छा, नेल्स के को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिनके टूट जाते हैं, डॉक्टर उमेराइल क्या कर सकते हैं, बताएं। पहले भी मैंने बताया कि सिरका ले लीजिए, उसमें जो है ना अखरोट का तेल डाल दें। अखरोट का तेल नहीं तो अखरोट पीस के वो डाल दें। अच्छा। और उसमें जो है ना नेल्स को डिप करके रखें। कितनी देर तक? तकरीबन 5 मिनट उसका मसाज कर लें और छोड़ दें, रात को मसाज कर लें। उसके अलावा लहसुन तो लगाते ही हैं। ठीक है। और जो आपका ये होता है ना चावल का आटा, अच्छा, इसको और कॉर्नफ्लोर का मिलाइए और थोड़ा सा पेस्ट बना के लगा लें। जब वो सूख जाए तो उसको वॉश कर लें, मास्क की तरह हो जाएगा ये। अच्छा। तो वो भी ना स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, नाखून को अच्छा रख, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए अस्मा जी, नेल जो है वो पीले हो जाते हैं, उनका रंग खराब होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होती है ऐसी कोई? कभी कभार जब आप जर्दे का रंग यूज कर रहे होते हैं तो हो जाता है। खाना पकाते हुए वो तो मसाला चढ़ ही वसाला। जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन बहुत लोग बहुत दिन तक भी एक ही नेल कलर लगाए रखते हैं, गंदी क्वालिटी के। नहीं, वो ये आपके जो कहे ना येलो हो जाते हैं, ये नेल कलर आपके खराब होते हैं। अच्छा। आप अच्छे ब्रांड के नेल कलर लेंगे, आप जितना मर्जी लगाएं, आप क्लीन करेंगे, आपके सफेद आपको नेल कलर कितने कितने दिनों बाद रिमूव करना चाहिए? हाँ, कम से कम भी 3 दिन बाद तो उतार ही दें। 3 दिन बाद बस, उतार दें। इससे ज्यादा मत लगाएं। कुछ लोग तो महीनों लगा ही रहने देते हैं, अब उतर जब रहा तक है, खुरच रह जाए थोड़ी वो कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो ये कि आप इतना इजी, सस्ते हैं, इतने वो नहीं है, लेकिन अच्छे ब्रांड के लिए 50 रुपीज़ वाला, 100 वाला नहीं लें भाई। आप एसटी का ले लें, इतना महंगा नहीं है। आई थिंक 290 230 का आ जाता है। एसी का? एसी का इतना महंगा 700 रुपए नहीं। का मैंने सुना है। और है
नहीं ST ST, वो भी मतलब अच्छा ही वो है। अच्छा, लेकिन अगर आप फिर जाएंगे उसके ऊपर तो वो तो रेवलॉन का 900 रुपए का है, 900 रुपए का ST है भी इसी तरह का जी। कुछ है। लेकिन बहुत से लोग 900 रुपए बहुत महंगा उन्हें लगता है, ठीक है ना, तो आप वो ले लें, लेकिन उसको भी आप 2-3 दिन बाद उतार दें। अच्छा, नेल्स कभी भी आपके खराब नहीं होंगे। आप डिप करें और उसका शैम्पू होता है हमारे नेल पास। पॉलिश रिमूवर से भी बहुत सारे नेल्स कभी कभी ड्राई हो जाते हैं और ये डेड स्किन हो जाती है, उसका क्या करें? उसमें ये लगती है, क्या नाम है, जेल होता है जो हम लोग इसमें लगाते हैं। यहाँ पे यूं करके आप जेल लगाओगे, नेल पॉलिश से remover पेट्रोलियम जेली लगा लें। अच्छा, रिमूव करने के बाद जी, पेट्रोलियम जेल। पेट्रोलियम जेली आप यहाँ पे लगा लीजिए, फिर आप उसमें डिप करें अच्छा, और आप देखिए आपके सॉफ्ट बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको रिमूव करना आता है तो करें, नहीं साइमा आता भी तो कुछ करें। दिखा रही है, ये क्या है? ये है ये अल्ट्रा प्रो है जो मैं यूज़ करती हूँ नेल्स के लिए। अच्छा। इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी नेल कलर लगाने से पहले इसको एज अ बेस कोट, एज अ टॉप कोट, दोनों चीज़ें आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें फोर्टिफायर भी है, इसमें फोर्टिफायर भी है बेसिकली, और इसको नेल को हार्डनिंग भी करता है, और जो उसको जो है ना, जो क्रैक हो जाते हैं नेल्स के ऊपर, लाइंस आ जाती हैं, उसको भी ये ख़त्म करता है। तो आई थिंक अगर 2 दिन ये लगा के रख लें फिर रिमूव कर लें नेल इनामल नेल पॉलिश लगाने से पहले, तो उससे भी एक प्रोटेक्शन हो जाती है, व्हिच आई यूज पर्सनली। अच्छा, ये तो मैं बहुत रखती अच्छी हूँ चीज़ अपने है। पास। हाँ। यस, और इसमें शाइन भी रहती है, शाइन भी रहती है, नेल अच्छे भी नेल लगते हैं। अच्छे भी रहते हैं, हाँ। जैसे अभी आपके लग रहे हैं। आए मेरे तो मैंने आई बिल्कुल कैन सी द हल्की शाइन, इट्स हल्की नेल का, बहुत हल्का नेल कलर Yeah. लगाया है, लग रहा है कि मैंने लगाया हुआ नहीं है। अच्छा, लाकी। अच्छा जी, फेशियल की तरफ आते हैं। आपकी स्किन, आपका चेहरा, जितना भी मेकअप कर लें और अंदर से आपका चेहरा गड़बड़ हुआ हो, स्किन खराब हुई हुई, तो मज़ा नहीं आता। जब स्किन अच्छी होती है तो उसमें मेकअप करने में मज़ा भी आता है और मेकअप लग के अच्छा भी लगता है। तो आइए फेशियल शुरू करते हैं। सैलून ट्रीटमेंट्स में हमारे पास कितने फेशियल हैं इस वक्त? देखिए, ये इनकी स्किन बहुत थोड़ी सी ख़राब भी थी, डेड भी थी, तो हमने इनको वाइटनिंग दिया अच्छा, है। एक जो अभी लगा के बैठी हुई हैं, ये अभी क्या इनका- लगाया है इनको? अभी नहीं, इनका क्लिनजिंग हो चुकी है। अच्छा। अब इनके मास्क लगाया कि डेड जरा है तो फिर स्क्रब करेंगे। अच्छा, दोनों की एक टाइटनिंग है, एक वाइटनिंग है। जी, इनकी वाइटनिंग है, इनकी टाइटनिंग। अच्छा, ठीक अब है। दोनों अब में वो- जो मसाज आप कर रही हैं जिस अब देखिए, ये जैसे है ना, अब टाइटनिंग के लिए हमेशा लिफ्ट जो है ना ऊपर होगी। अच्छा। ये जो जोर जोर से मारना करना, कभी भी आप लोग जाएं करवाने के लिए, कोशिश करें कि जो उसके हाथ हो बहुत ही स्लो चले। मैंने देखा मीना बाजार में एक मसाज हो रहा था, मेहंदी लगाने गई थी, मैंने देखा हाँ, ये ये नहीं, oh my आंटी हिल God. रही थी वो, मतलब मशीन लगी हुई थी। मैंने कहा वाह, बड़ी ये तो चंपी हो रही है, मुंह की कोई चंपी हो रही थी। और कोशिश ये देखिए, यहाँ से जो है ना, ये चीज हमेशा यूं हो जाती है, ठीक हाँ, सैग हो है। जाती और ये चीज जो है ना, ये यूं हो जाती है। कोशिश करें इसको यूं ऊपर ले जाए। ऊपर की ये जो कर रहा है उसे आप कहें मैं लिफ्टिंग के लिए आई हूँ, ये चीज जो है मैं ऊपर चाह रही थी जाए। कि आप अच्छा, उनकी मैं- प्रोडक्ट अच्छा। दिखाएं कि आप किससे क्लेंजिंग कर रही हैं। नहीं, क्लिनजिंग तो अभी हमने निकाली, क्यों बड़ी थी, बॉटल नहीं लेकर आए हैं, वो हैं आपको मास्क जो हैं वो मैं अच्छा, क्या टाइटनिंग सब और दिखा वाइटनिंग दूंगी। में टाइटनिंग और वाइटनिंग में मॉइस्चर जो मसाज है वो एक ही क्रीम से हो सकता है? नहीं, डिफरेंट क्रीम होती है। जैसे जैसे देखिए, अभी ये जो कर रही हैं, ये वाइटनिंग, ये टाइटनिंग की कर रही हैं। हाँ। इसका कलर ग्रीन है। अच्छा। ठीक है। और जो इनके लगाई है वाइटनिंग के लिए, वो ये वाइट। अच्छा। क्योंकि उसमें इफेक्ट जो है ना वो फिर डिफरेंट आएगा। हाँ, इसमें ज्यादा मॉइस्चराइजर होगा जी, जो आप टाइटनिंग जी, के कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और मास्क भी अलग होते हैं, अच्छा, मास्क और स्टेप जो हैं वो भी अलग होते हैं। वो भी अलग है। अच्छा, क्योंकि मेन होता है, क्रीम्स तो होती हैं, हाँ। लेकिन मास्क बहुत काउंट करता है। ठीक है। क्योंकि लास्ट का जो होता है ना, वो आप मास्क लगा के रखेंगे, उससे आप फील करेंगे कि आपका कितना अच्छा हो। ठीक है, यहाँ मॉइस्चराइजर हमें पता लगा कि ये क्या है, किस तरह का यूज करें। अगर हमने मॉइस्चराइजर घर में बनाना हो डॉक्टर मेरा हील, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, मॉइस्चराइजर अलग होता है, मसाजर अलग होता है। अच्छा, मसाजर। हाँ, मसाज करना वो एक अलग चीज़ है, मॉइस्चराइजिंग एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। मसाज अगर करना है और वाइटनिंग के लिए बनाना है, तो उसमें फिर हम लेंगे अपना ये गुलाब की पत्तियां लेंगे, ठीक है। दूध लेंगे और एलोवेरा जेल लेंगे। ठीक। बस 3 चीज़ें लेंगे और इससे आप बहुत अच्छा मसाज कर सकते हैं। और इसको वाइटनिंग ब्लेंड कर लेंगे एक साथ? बस तीनों चीज़ों को मिला लेंगे। जैसे हमने रोज पेटल्स को जो है पीस के रखा हुआ है, ठीक है। इसको लिया हमने, और इसमें आपका एलोवेरा जेल है, हमने वो डाल लिया है, और फ्रेश मिल्क डाल लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ये आप मसाजर के तौर पे यूज करें? जी हाँ, इसको मसाजर ये के- वाइटनिंग के लिए। ये वाइटनिंग और अगर टाइटनिंग के लिए करना पड़े? टाइटनिंग के लिए जो हमने हेयर बोटॉक्स बनाया था, उसमें वही उसमें बादाम का तेल निकालेंगे, तो केला है, दही और शहद,
बेहतरीन जो है आपका स्किन टाइटनिंग के लिए मसाज क्रीम बन जाएगी। अच्छा, वो 3 चीज़ें मिलाएंगी, उसका मसाज करें और 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें, फिर मास्किंग कर लें, आपकी स्किन बिल्कुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये हो गया मसाजर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए सारा फेशियल करके हम ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते, टाइम भी शॉर्ट है। ठीक है, अब आप करें जल्दी से। अब इनको क्लीन करें। अच्छा, अब जो है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इनका मसाज एक और क्रीम से होगा। अच्छा, ठीक है ना। और क्योंकि वो अभी कौन सी तो क्रीम होगी? वो अभी ये वाली लग रही है क्योंकि ये इनकी स्किन बहुत ज्यादा ना मेकअप से या क्या वो अच्छा, अभी क्लेंस किया आपने? जी अभी क्लेंस हो रहा था। ओके, ये क्लेंजर था। अब इनका मसाज होगा। तो क्लेंजर भी दोनों चेहरों पर टाइट दोनों पे अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अब इनका स्क्रब होगा कि स्किन जो है ना जरा और अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद लगाओ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पे कि जो टाइटनिंग फेशियल होता है वो सिर्फ जो है वो ऐसी खवातीन पे नहीं सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये जो एक है कि एज जिनकी आ जाती है, ये मेरे ख्याल 30+ तो हम करते ही हैं एक दफ़ा, 30 to 35+ मतलब लेना चाहिए, जो मुझे लगता है 25 के आजकल तो 25 के बाद ही लेना चलना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं है। इसके अलावा जो लोग ड्रास्टिक डाइटिंग करते हैं उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। जो एकदम से सैगिंग होती है स्किन की, लूज हो जाती है, उसके लिए टाइटनिंग फेशियल इज रियली इंपॉर्टेंट। आप डाइटिंग करते हो, आप एकदम से लूज करते हो अपना वेट, ऑब्वियसली आपकी स्किन अपनी जगह छोड़ देगी, वहाँ पे फैट्स ही खत्म हो जाएंगे, यहाँ स्किन छोड़ देगी। उसके लिए टाइटनिंग फेशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग हो जाती है, उससे लिफ्टिंग होती है, बहुत जरूरी। मैंने जब ड्रास्टिक अपनी डाइटिंग की थी, राइट आफ्टर मैं मॉडलिंग में आई थी, आई वाज लाइक वेरी फैट। अच्छा, जब मैं मॉडलिंग में आई थी आई वाज लाइक 65 kg और सो। अब मुझे उन्होंने मुझे ऐसी अवार्ड दे दिया उन्होंने मिस फोटोजेनिक का। अच्छा, उनको लगा मेरा चेहरा अच्छा है, उन्होंने नीचे देखा नहीं, ऊपर देख लिया। उसके बाद जो है फिर मुझसे कहने लगा हम तुम्हें काम कब देंगे जब तुम जो है, आज से 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, काम हम तुम्हें तब देंगे जब तुम अपना वेट रिड्यूस करोगे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा चलो काम करना है तो फिर वेट तो रिड्यूस करना पड़ेगा, शोबिज में आए हैं आप, यू हैव टू लुक परफेक्ट ग्लैमरस, आपको देख के लोग इंस्पायर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें वेट रिड्यूस करते। मैंने चने खाने शुरू किए, मैंने भागना शुरू किया, मैंने बहुत कुछ किया सर, जितने जतन कर सकती थी मैंने किए, क्योंकि आई वाज नॉट इन शॉर्टकट, तो मुझे करना नहीं था। समझ गई होंगी आप। तो उसके बाद मेरी जो सैगिंग हुई है स्किन की वो इतनी थी कि वो विजिबल थी। फिर मैंने जाके लिफ्टिंग फेशियल्स लिए हैं और फिर जाके मेरी स्किन थोड़ी ऊपर की तरफ गई है। लोग समझते हैं इट्स वेरी इजी टास्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क। बिल्कुल। अच्छा, टाइटनिंग के लिए पानी जो है, पानी हाइड्रेट बहुत जरूरी, ज्यादा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। हाँ, या फिर आप कोकोनट वाटर जो होता है, अच्छा, वो नारियल पानी पिए। नारियल पानी पिए। आप देखिए जिनकी स्किन डाइटिंग की वजह से सैग करिए उसको पानी बहुत पीना है और नारियल पानी का इस्तेमाल रखें। वो रखें, आप देखें आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो भी करने लगेगी। अच्छा, क्योंकि जितनी डाइट आप करेंगी ना आपके यूं मुंह होता जाता है। हाँ, चूहे जैसा। बिल्कुल चूहे जैसा हो जाता है। मेरा तो चूहे जैसा नहीं हुआ मेरी डाइटिंग। नहीं, तुम्हारा सही है, सही आपका। निदा आप बहुत खूबसूरत है। अरे पता है मुझे अंदर मेरी टीम करी, आपका चूहा जैसा नहीं होगा, इसका गोश्त अलग है, तुम जाओ, माशाल्लाह सारा गोश्त मुंह पे ही आ गया। हाँ जी। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्या बता अब इनका क्लीन मैंने कर दिया है। ठीक है। सेकंड जो इनका है, आप दिखाओ इनको। अब इनके एक और स्क्रब इनका अभी रह गया था, इनका स्क्रब हो गया। अच्छा, दोनों के स्क्रब्स भी डिफरेंट होंगे, टाइटनिंग का अलग, डिफरेंट मास्क भी अलग, क्रीम भी अलग, हर चीज। क्योंकि देखिए आप कर किसके लिए रही हैं। अगर आप ब्लैक बाल कर रही हैं तो कलर ब्लैक के लेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताएं, व्हाइटनिंग में क्या ऐसी चीज होती है? हर चीज फेयर करने के लिए, गोरा करने के लिए। अच्छा, फेस पॉलिश भी होती है, उसमें जो क्रीम्स हैं सब ऐसे, बस आप गोरी होंगी। हाँ, आजकल लोगों को क्रेज है बस मुझे गोरा कर दो, चाहे वो ब्लीच मर दो, कुछ कर दो, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि प्लीज ब्लीच मत ज्यादा कराया करें। आपकी लेयर्स जो है ना वो खत्म होती जाएंगी। 7 लेयर्स होती हैं, आपके स्लो लेयर्स उतर जाती हैं। कराना भी है, फेस पॉलिश आप कराइए, वो भी महीने में 2 महीने में एक दफा कराइए बस। हर 15 दिन बाद हमारे यहाँ लोग आते हैं, अब हमने मना भी नहीं कर सकते हैं। एक तो फेस वैक्स एवरी वीक कराते हैं, और फेस पॉलिश जो है वो उनको होता है हर 15 दिन बाद। बताएं, फेस वैक्स कराने से क्या स्किन सैग होती है? नहीं, देखें आप फ्रूट वैक्स कराइए। अच्छा, आप अच्छी जगह आप जाएंगे, आप देखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी आपने पूछा, छोटे से कंटेनर होते हैं, उसमें फ्रूट वैक्स होती है, आप उससे कराएं और देखें, मेक श्योर करें कि वो जो आपने यूज़ किया है वो उन्होंने डस्टबिन में डाला,
वो उठा के रख तो नहीं लिया, क्योंकि वो फिर वापस गंदे सलोने में वापस वो डल जाता है। उस वो छान लेते हैं, वो फिर यूज करते हैं। लेकिन क्या मुसीबत है। जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर वो जो उतर रहा है मतलब फ्रूट वैक्स महंगा होता है, बॉडी पे भी होता है फ्रूट वैक्स और फेस के लिए भी होता है, लेकिन वो महंगा होता है क्योंकि लेकिन अच्छे सैलून्स में स्ट्रिप्स होते हैं बाकायदा। बिल्कुल। उसके साथ जब वैक्स होती है तो वो स्ट्रिप्स तो कचरे में ही फेंकते नहीं, हैं। फेस के ऊपर नहीं होते, नहीं, फेस के पास स्ट्रिप्स नहीं होते, लेकिन बॉडी बॉडी वैक्स पे, होती है, हाँ उसके ऊपर बॉडी strips पे होते हैं। लेकिन फेस के लिए फिंगर से ही करते हैं, फिंगर से तो वो रख लेते हैं। हाँ। लेकिन फ्रूट वैक्स कराएं, उससे फेस बिल्कुल खराब नहीं होगा। लेकिन हर एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद ना कराएं कि हम गोरे लगे, वो गोरे नहीं लगते, वो स्किन उतरती है, डेड स्किन। डेड स्किन। महीने बाद 2 महीने बाद अगर बहुत ज़रूरत है तो आप करा लीजिए। अगर आपको बहुत रुआ लग रहा है, एक दफ़ा पॉलिश करा लीजिए, एक दफ़ा आप वो करा लीजिए। मेरे यहाँ अपने मतलब 2 क्लाइंट मेरी ऐसी हैं कि एवरी वीक आती हैं। अरे अब मैंने बार बार उन्हें मैं कहती हूँ प्लीज़ आप कुछ और करा लें, नेक्स्ट टाइम कराएंगे, नेक्स्ट टाइम कराएं। उनका बहुत ज़्यादा कुछ लोग बोल भी होते हैं हेयरी बहुत ज़्यादा है। मियाँ बिजनेसमैन है, पैसा बहुत है। नहीं, उनके वो हेयरी बहुत ज़्यादा है, बहुत बात अच्छा, ये भी है। अच्छा, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता लोगों को इतना क्यों कॉम्प्लेक्स है कि हम गोरे होंगे तो अच्छे लगेंगे। कितनी वीटिश लड़कियां होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं। आपकी स्किन सिर्फ चमकती धमकती होनी चाहिए, वीटिश हो लेकिन चमकती धमकती हो, उसमें इतनी अट्रैक्शन होती है बिल्कुल। लिटरली कि वो गोरे में भी उतनी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिटरली आप गोरा होना जरूरी नहीं। आप देखिए मेरे स्किन कलर्स नॉर्मल, मैं इतनी ज्यादा गोरी नहीं हूँ, आई एम वीटिश। ये अभी मेकअप हुआ हुआ है, नीचे देखें आप, मैं वीटिश हूँ, राइट। लेकिन मैं उसको नॉर्मली बड़ा साफ रखती हूँ, वही इतनी चमकती धमकती रहती है। आधे लोग मुझे ये बोलते हैं तो मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती है। किसी दिन मैं आपको अपना मेकअप के बगैर का रूप भी दिखाऊंगी। ये मेरा प्रॉमिस था आप लोगों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि घर में कैसे फेशियल करें। डॉक्टर उम्मे राहील उसमें आपकी हेल्प करेंगी और अस्मा आपको बताएंगी कि अगर आपने फेशियल सैलून में करना है तो देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस पर लगना ज़रूरी है और वो बचती भी अगर हैं तो आपको घर ले जाने के लिए भी दिया जा सकता है। ये सारी बातें जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फेशियल्स पर। सैलून फेशियल्स और घरेलू फेशियल्स ये दोनों हम आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लें जहाँ जहाँ जाना है, या फिर अगर घर में ही फेशियल करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। पहले मैं साइमा से पूछूंगी, साइमा तुम क्या फेशियल करवाती हो, कौन सा वाला फेशियल लेती हो? मैं सारे ही ले लेती हूँ, जो मुझे डिपेंड करता है। वैसे मैं यूनी का ज़्यादा लेती हूँ। किसका? गिनो का। गिनो का। अच्छा, गिनो का कौन सा? वाइटनिंग, टाइटनिंग, मॉइस्चराइज, हाइड्रा? नहीं, मैं जो हूँ वो टाइटनिंग फेशियल। टाइटनिंग फेशियल पसंद है? मैं टाइटनिंग फेशियल। अच्छा, तुम्हारे पिंपल विंपल वाली स्किन मुझे कुछ नहीं है, मुझे देख लें आप, एक्ने नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे अब आई डोंट नो मुझे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि टाइटनिंग का मतलब इसलिए आप लेती हैं कि आपको गोरे होने का शौक है। मुझे शौक नहीं है गोरे होने का। और अभी एज टाइटनिंग की नहीं है, मगर ये जो अभी ले रही हैं ये सेव कर रही हैं अपने आप को। यस, एब्सोल्युटली। ये इंश्योरेंस करा लिए हैं। हाँ, कि अभी से टाइटनिंग का बहुत इसकी अच्छा वजह से किया। खिंची खिंची स्किन लगती है, आपकी यंगर लुक आती है, आपकी टाइटनिंग skin फेशियल sag भी बिल्कुल। लेती हूँ। हाँ, मैं इसके अलावा कोई तो फेशियल अच्छा है ना, इंश्योरेंस हो गया उनका। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आजकल लोग स्टीम नहीं देते फेशियल। वो इसलिए कि हमारा वेदर बहुत गर्म है। हाँ, नहीं, इसलिए पहले ब्लैकहेड्स निकालने के लिए। जी, वो हमने अभी निकाले थे, आपको दिखा। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आप ऐसे प्रोडक्ट लगाती हैं कि जी पॉप आउट हो जाते हैं? वो स्क्रब जो हम करते हैं ना, उससे हो जाता है। अगर बहुत जरूरत होती है किसी की तो हम देते हैं, वरना क्या है, गर्म हमारी वेदर जो है बहुत गर्म है। वो गर्म वेदर की वजह से हम लोगों ने अब हटाया है। जिस तरह पहले बालों में हर वक्त वो ऊपर से लगे होते थे स्टीमर, मगर अब वो नहीं रहे क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है। अच्छा, मैं डॉक्टर उम्मे राहील से पूछना चाहूंगी, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज बना सकती है जिसकी वजह से हम घर में लगाएं, स्टीम लगाए बगैर हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पॉप आउट हो जाएं? देखिए, वो तो लेमन और बेकिंग सोडा तो लगाते ही हैं। उसके अलावा जो कोयला होता है, चारकोल होता है, उसका पाउडर बना ले और उसको जेलेटिन के साथ मिला के और उसकी स्ट्रिप्स बना के लगाएं, वो फौरी तौर पे जो है ना ब्लैक हेड्स निकाल देता है। अच्छा, उसको लगाएंगे, वो चिपक जाएगा, उसको उतार लेंगे तो वो सारे ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देता है। ओके। उसके बाद टोनिंग करेंगे। क्योंकि स्टीम लेने से बहुत सारे लोगों के दाने हो जाते हैं, जैसे मेरे ऊपर स्टीम सूट नहीं करती,
मैं जब स्टीम लेती हूँ तो मेरे मुंह पे मैं स्टीम नहीं pimples। लेती मैं पोर्स भी नहीं। वगैरह की वजह से। फिर पोर्स खुले Pores खुले भी खुल अच्छे जाते नहीं हैं। लगते। हाँ वो बुरे लगते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली नजर आते हैं pores। तो मैं मना करती हूँ कि मुझे स्टीम ना दें। हाँ अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? देखिए अभी Scrub हो गया? स्क्रब हो गया, Scrub भी तो मसाज हो अलग-अलग गया, तरीके के होते हैं। अलग अलग, तो वो उनको बता, अभी आपको बताया हो कौन गया। कौन से स्क्रब हो सकते हैं? वाइटनिंग के लिए कौन कौन से स्क्रब? वो वाइटनिंग का बस नाम होता है। अच्छा। वही स्क्रब के अंदर चीजें होती हैं। अब उसमें रेत भी होती है और भी चीजें होती हैं। और अगर कोई हर्बल का चाहता है तो मैंने आपको बताया कि खसखस और बादाम अच्छा, उसका बना के और नहीं उसमें आपसे पूछना ही चाह रही हूँ कि टाइटनिंग का स्क्रब अलग और होता है। वाइटनिंग का स्क्रब अलग होता है। दोनों में फर्क क्या है? क्या चीजें हैं ऐसे शामिल? नहीं, उसके अंदर टाइटनिंग की चीजें होती हैं। अच्छा। वो तो बने हुए हमारे पास कंपनी की आती हैं। अच्छा। ठीक है ना, उसके अंदर होते हैं। अब जैसे ये मास्क है, अब इसमें क्या बना हुआ है, क्या चीजें इसके अंदर है, सब कुछ ये हम टाइटनिंग के लिए लगाएंगे और इनको फील होगा कि ये कपड़ा ड्राई हो रहा है। इसमें कपड़े का है। अच्छा, कैसे लगता है ये, क्या होता है? देखिए ये कपड़े का है ये टाइटनिंग और ये का। दोबारा मतलब ये यूज कर सकती हैं अपने घर ले जाके, इसको अच्छा। फ्रिज में रखेंगी। ये पूरा ना, इस तरह ये का देखिए पैकेज ये होता यूं है। होता है। अच्छा, ये पूरा लगा जी, लगाया होता ये यूं होगा। है। ये शक्ल इसमें की shape- जेल होता है, जेल अच्छा, कोई जेल होता है। जेल होता है। ठीक है। और इसमें कोकोनट का आप सूंघ के देखें कि ये कोकोनट आपको लगेगा कि इसके अंदर है। मेरे नाक पे लग गया। सॉरी, हाँ। देख रहे अच्छा, कि फील होता है कि कोकोनट है। खुशबू आ रही है ऐसे। तो ये अब आप जरा सा नीचे मुँह करें, नीचे नहीं इधर। हाँ, क्योंकि ये लेट के होता है ना। जी, लेट के अच्छा, होता पूरे है। शक्ल का शेप का बना होता है। अब ये नेक तक जो है ना इनके, हाँ यहाँ तक आएगा। ठीक है, ठीक है ओके। ये पूरा, अच्छा इसके ऊपर जेल लगा हुआ है? जी, लगा हुआ है, आपको सब कुछ और लगाने की कुछ भी जरूरत कुछ नहीं? जरूरत नहीं है। बस ये लगा के छोड़ ये दिया। लगा के कम से कम भी 15-20 मिनट छोड़ा जाता है। तो आप ये कहीं थी घर ले जाए, घर ले जाए। ये वापस हम इनको दे देंगे। ये इसमें इसी में जेल इसी wrap के अंदर मौजूद होता है। ये आप यही अपने पे यूज करें, अच्छा, किसी और पे नहीं तो ये करें। जाके फ्रिज में रख ये दें? फ्रिज में रख दें। इसको यहाँ से टेप लगा दें या कुछ हाँ। भी कर दें, तो ये 2 दफा यूज कर सकती है। एक दफा अपने घर कर लेंगी, एक दफा यहाँ। एक नहीं मिला, मैं तो यही हाँ, मुझे भी लगाती हूँ। कभी आज तक नहीं मुझे दिया तो किसी आज ने। तक सैलून नहीं, में मगर देख जो देते सैलून आपको नहीं देते इसका मतलब कि वो दोबारा से फिर यूज कर लेते हैं। हैं। हमें तो पता ही नहीं। क्योंकि आपको ये मालूम है ना कि ये उतरेगा, रखेंगे, फिर उनको तो पता है इसमें क्या चीज डालनी है। अभी आपको स्मेल से हमारे पास क्रीमें होती हैं, लगा सकते हैं, मगर नहीं करना चाहिए। और अगर आप सैलून जाएं और आप ये मास्क लगाए तो आप कहिए हमारे सामने सीजर से खोलिए, आपका हक है। आप कहिए कि ये वाला अगर आप कर रहे हैं ये फेशियल तो, और ये जो मास्क लगा रही हैं तो आप हमारे सामने खोलिए। यस, ठीक है। अच्छा, अच्छा, गोरे अब रंग ये- के लिए क्या मास्क है? अब ये इनका ब्लू मास्क लग रहा है। ये सब समंदर की जो चीजें होती हैं ये उनसे बनता है। अच्छा, ये कौन सी ब्रांड का मास्क है? ये भी जो है लॉरियल का है। ये लॉरियल का है। ठीक है, ठीक है। अलग अलग फेशियल्स आ गए हैं। मैं अलग आपको अलग। बताऊं कौन, गिनो मैंने सुना हुआ है फेशियल। जेंसन का भी जेंसन सुना बहुत हुआ है। अच्छा और फेशियल क्या-क्या है। नाम है फेशियल? जेंसन है, डर्मा है, डर्मा है। और क्योंकि जो हम यूज करते facials हैं। हाँ वो भी है। Fruit facials। फ्रूट फेशियल, लेकिन एक्चुअली जो हम यूज करते हैं ना अच्छे ब्रांड के, थालगो थालगो है, नाम सुना है मैंने। एक्चुअली हैं ही 4-5 जो अच्छे फेशियल हैं। अच्छा। बाकी तो बेइंतहा फेशियल। अभी मेरे पास एक आई थी गोल्ड फेशियल, अरे। गोल्ड मास्क, और वो इतना सस्ता था कि मुझे एक फेशियल मेरे ख्याल से 100-200 रुपए का पड़ता। मैंने उसे कहा इसमें है क्या? हाँ। दुबई से आया है ये। और उसमें ये फेस का भी जो है ना वो ये गोल्ड वाली चीजें तो मैंने डब्बे बहुत देखे हैं, इतने बड़े बड़े हाँ, डब्बे होते दुबई हैं, बड़े बड़े से। मुझे ये जार। समझ नहीं 24 कैरेट गोल्ड क्या, उसमें क्या है? मुझे वो नहीं 24 समझ आ कैरेट रहा। गोल्ड मुझे तो गोल्ड समझ में फेशियल नहीं आया आज तक। गोल्ड फेशियल आप मतलब ब्रांड देखें ना कि जिस कंपनी का आ रहा है वो कंपनी कितने साल पुरानी है। अच्छा, अब ये वाली जो है कम से कम भी 90 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है। वो मतलब हमें तो इसकी हिस्ट्री सारी उन्होंने बताई कि किस तरह था, पूरी वीडियो हमें दिखाई कि क्यों बनाया ये। अच्छा, ये जो ये प्रोडक्ट है सी सॉल्ट, जी। ये क्या, ये समंदर की झाग ये या समंदर की झाग नहीं, समंदर की जो अंदर की चीजें होती हैं ना, अच्छा। जिस तरह सीप होती है उसके ओके, ओके। अंदर से निकलती हैं, वो चीजों से बनता है ये। अच्छा। और जैसे और ये गोरा गिनो, करने के लिए बहुत ये अच्छा। गोरा करने के लिए आपके बहुत अच्छे, स्किन बहुत अच्छी होगी। अच्छा। फिश की स्किन आप देखें ना कैसी होती है, हाँ, चमकदार। चमकदार होती है, नरम होती है, हाँ। पकड़ो तो निकल जाती है, इसी तरह ये। अच्छा। और ये जो है गिनो जो है, इन्होंने भी मतलब बहुत रिसर्च मतलब इन्होंने की, जिन्होंने बनाया है उसको अपनी वाइफ का था कि वो यंग रहे, उसकी वाइफ ओल्ड नहीं हो। अच्छा। तो उस आदमी ने मतलब पेरिस में ये बनाया। क्या वाह, कितना ऐसी शामिल है सोच यार। सकती हो। यार ऐसे भी सबका हो।
ऐसी सोच सबके यासिर कोई ऐसा कैमरा इजाद करे कि हमेशा मैं मॉर्निंग शो में आती रहूं, बुढ़ी ना लगूं, 60 साल की हो जाऊं। कितना मजा आया यासिर, है ना? कितना मजा है यार, मियाँ हो तो ऐसे हो। जी जनाब। अच्छा, इन दी एंड हम जल्दी से आपसे मास्क पूछ लेते हैं ताकि फिर हम प्रोग्राम खत्म करें। साइमा आओ इधर ही, फिर हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। व्हाइटनिंग का बताऊं, टाइटनिंग का बताऊं? दोनों का जल्दी जल्दी। अच्छा, व्हाइटनिंग के लिए जो चावल का आटा लेंगे, हाँ। ठीक है, बादाम लेंगे और जौ का आटा लेंगे, हाँ। ठीक है, 3 चीजें लेंगे। इसका ये पाउडर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और इसका मास्क आप बनाएंगे दूध के साथ, ये लगाएंगे व्हाइटनिंग के लिए। ठीक है। और टाइटनिंग के लिए जो अनार के जो छिलके होते हैं और अनार के फूल होते हैं, ठीक है। उसका ये पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल ऐसा पाउडर बन जाता है। ये पीस कर बना लेंगे? हाँ बिल्कुल, बारीक सुखा के आपने सुखा के पीस पीस लिया, कर। और उसमें जो है ना रोज पेटल्स डाल देंगे। हाँ। और दही के साथ आप पेस्ट बना लें या रोज वाटर के साथ बना लें। ये किसके लिए होगा? व्हाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए। इसलिए स्किन टाइटनिंग के लिए होगा। अच्छा, ये 3 चीज़ों का जो मास्क है, ये सिर्फ फेस के लिए नहीं, पूरी बॉडी की स्किन टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट फर्मिंग देता है ये। ओके, तो इसको आप इससे कि अनार जो है वो फर्मिंग इफेक्ट दे रहा होता है। हाँ। अनार का फूल है, अनार का छिलका है और गुलाब की पत्तियां हैं। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। अस्मा आपका भी डॉक्टर उमेराइन, और साइमा तुम्हारा भी, कि तुमने अपने एक्सपीरियंसेस अपने फैंस के साथ शेयर किए। इन लोगों ने अपनी टिप्स आप लोगों को दी। अब आपने जब सैलून भी जाना है तो अपना ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप पे इस्तेमाल होनी है, आपको जानने का पूरा हक है। नहीं जा सकते सैलून, जेब इजाज़त नहीं देती, पैसे बचाने, महीने का आखिर है, बच्चों के ईद के कपड़े बना लें ईद पे आप फेशियल कराने के बजाय, तो आप घर में ही अपने आप को अहमियत दें, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। झूम के हाँ गोल गोल घूम के सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा